Haribol devotees. कृष्ण प्रभु जी। हरिबोल। कृष्ण प्रभु जी। वॉइस हमारी ऑडिबल है? सभी भक्त बताए, 2-3 भक्त रिस्पॉन्ड करें मुझे। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी ओके, प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट मोर। ग्रंथरे आरंभ करी मंगलाचरण, हरि गुरु वैष्णवे तीनरे स्मरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं वितन्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वाकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तोतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विश्वरूपाय विश्वस्थिति अन्ते हेतवे विश्व ऐश्वर्य विश्वाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। नमो विघ्नरूपाय परमानन्दरूपिणे श्रीरामाय सीतानाथाय रघुपतिदेवाय नमो नमः। तस्यपि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशशेष चतुर्धागत पुत्र त्वयाय परथितौ सुरै राम लक्ष्मण भरता शत्रुघ्न इति संगाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
थैंक यू डिवोटी, आप लोग अपना प्रेशियस टाइम हमें देते हैं और भगवान का इस कथा का सभी लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलता है आप लोगों के संग। तो सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सबका स्वागत। तो चलिए समय को हम लोग लगाते हैं कृष्ण कथा में। तो लास्ट वीक का क्विक थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता के मेन शिक्षा पे बल देते हुए, कथा तो आप सुन ही रहे हैं लेकिन शिक्षा को हमें जरूर उतारना है, क्योंकि शिक्षा से हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण। और भगवान फिर हमारे को संस्कार प्रदान करेंगे, यानी शिक्षा से संस्कार आता है और संस्कार से क्या आता है, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण जितना जितना हमारे हृदय का होगा, इंद्रियों का होगा, मन का होगा, भगवान उतने ही अपने सुंदर स्वरूप को क्या करेंगे, हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे। हमारा हृदय क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन बॉडी का स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन। भगवान उसके अंदर क्या करेंगे, अपना पिक्चर हमें दिखा देंगे, यानी कि नाम रूप गुण लीला। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा समाज में आजकल शिक्षा नहीं है, इसीलिए इतना दुख है और इतना क्या है, कष्ट है और इतना सारा करप्शन है। मतलब लोग बाय हुक बाय क्रुक बस अपना स्वार्थ लगे हैं साधने में, जबकि उनके पूरा जीवन के अंत तक कभी भी उनका अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता। यही क्या है, अज्ञानता, यही क्या है, दुख का कारण। और जिस दिन ये जीवात्मा समझ जाता है, उस दिन भगवान को समर्पण कर देता है। तो हम लोग उसी गाथा को क्या कर रहे हैं, सुनने का, समझने का और अपने जीवन चरित्र को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं इन गाथाओं को। यानी गाथा का मतलब समझते हैं, भगवान की मल्टी स्टोरीज है। जैसे माला हम बनाते हैं ना, फूलों की माला भगवान को हम बनाते हैं, भक्तों के लिए या भगवान के लिए बनाते हैं। तो मोती मोती या फूलों का या आभूषण का बनता है, तो उसमें पिरोते हैं तो क्या होता है, उसको गांथना, है ना। हिंदी में बोलते हैं गांथना, मतलब स्विंग करना या एक दूसरे में पिरोना। तो भगवान के मल्टी जो पास टाइम है, बहुत सारी स्टोरीज को मिला के इसको बोलते हैं गाथा। कहते हैं ना, प्रेम गाथा, भगवान का प्रेम का गाथा है, मतलब स्टोरी है ये। तो इस स्टोरी कोई सामान्य मुंडेन स्टोरी नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड का है। ये स्टोरी से हमारे जीवन का उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जितना भी श्रवण करते हैं उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इस पे बल देता हूँ आप लोगों के साथ। मैं अपना पूरा एनर्जी कथा से ज्यादा इसी सब चीजों को फोकस करता हूँ कि शिक्षा को ग्रहण कीजिए। जिस दिन ये शिक्षा आपके अंदर उतर जाएगा, संस्कार विकसित हो जाएंगे और संस्कार विकसित होते के साथ क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। यानी शिक्षा से संस्कार और संस्कार से शुद्धिकरण। और इन तीनों के पहले कौन खड़ा है, हमारे भक्त और गुरुदेव, यानी कि श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना करके हमें इस कथा का क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए। तो चलिए, भक्त लोग आपसे प्रार्थना है, जो भी उत्साह दिखाएगा भगवान और सारे अन्य भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप चाहेंगे ना कि सभी भक्त प्रसन्न हो, कि भगवान कहते हैं मुझे नहीं, मेरे भक्त को प्रसन्न करो। तो चलिए, दो दो पॉइंट्स बताइए और शिक्षा एक एक, जो जो आपको याद है। फिर जो बच जाएगा हम प्रयास करेंगे, हम भी अपना थोड़ा सा बुद्धि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आज बहुत विशेष क्लास है। आज आपको चक्रव्यूह का जो बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था, स्पेशली हमारी इसमें दो तीन भक्त हैं, आई थिंक अभी आए नहीं हैं, भी नहीं आए हैं, होपफुली आ जाएं। क्योंकि उनका प्रश्न होता था कि भगवान विष्णु एक ही है या अनंत है। तो आज उसका उत्तर मिल जाएगा। आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगा ऑन द स्क्रीन शेयर करके, और कुछ चीजें भागवत से, भगवत गीता से आपको उसका एविडेंस देंगे। वैसे मल्टी मेरे पास इतना है मटेरियल कि आप लोग अगर 6 महीना भी मेरे से भगवान के रचना का सुनेंगे तो मैं थकूंगा नहीं और आपको बताता रहूंगा। लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी नहीं होगा कि आप सुन पाए इतना सारा रेफरेंसेस। तो इसीलिए जो फेमस है, जो भगवान स्वयं आके बोल के गए, और जो शास्त्रों का निचोड़ है, यानी कि भगवत गीता भगवान स्वयं बोलते हैं और शास्त्र उनके भगवान यानी कि भागवतम उनके भक्त लोगों ने। तो ये दो सबसे बड़ा और सबसे सुप्रीम एविडेंस है भगवान का लीला का और उनके अवतार का। तो दो में से, बहुत सारा नहीं, सिर्फ दो मेन मेन जो ऑलमोस्ट फेमस वर्स है उसको डिस्प्ले करेंगे, आपसे पढ़वाएंगे। और ध्यान से आज इसका श्रवण कीजिएगा, आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। भगवान मनुष्य लीला में क्यों आते हैं और लीला करते हैं, तो क्या उद्देश्य है, और हम भक्त कैसे उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे वही भगवान है, श्याम सुंदर। आपको इसमें दिखाया था दो नाम, मधुसूदन और अरिंदम, यानी कि भगवान कृष्ण का नाम है। तो वही अरिंदम, वही मधुसूदन राम के रूप में, केशव धृता राम शरीरा, है ना। ये हमारे जयदेव गोस्वामी बहुत परफेक्ट आचार्य या बहुत लविंग आचार्य हैं हमारे। तो उन्होंने दशावतार में भगवान के सुंदर सुंदर मेजर लीलाओं का वर्णन किया है।
तो उससे बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि राम कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। लीला वस्त्र भेद, यानी कि लीला भेद वस्त्र भेद, भगवान ने एक्सटर्नल जो है ड्रेस को चेंज किया है, बॉडी का कलर चेंज किया है। वहां श्याम कलर है, यहाँ पे कोई और कलर है। वहां पे भगवान किसी और फॉर्म में है, यहाँ कोई और फॉर्म में है। वहां पे माधुर्य लीला प्रकट करते हैं, यहाँ पे ऐश्वर्य लीला प्रकट करते हैं। तो इन सारे का उत्तर आज मिलेगा। अगर समय बचा तो फिर 16वें और 17वें सर्ग का वर्णन हम लोग सुनेंगे, जिसमें अन्य देवी देवता क्या करते हैं, क्या क्या रूप धारण करके भगवान के है ना लीला के लिए असिस्ट करने के लिए। आपको याद है लास्ट क्लास में भगवान पूछते ना ब्रह्मा जी से, मैं जा रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ आओगे। भगवान मुस्कुरा के और बहुत मतलब प्लीजिंग मूड में बोलते हैं ब्रह्मा जी को। मतलब भगवान इतने एक्साइटेड है अपने भक्तों के घर जाके लीला करने के लिए, भगवान कह रहे हैं कि आप भी चलो मेरे साथ। जैसे हम खुश होते थे, कहते हैं ना अपने नोन और डियर नियर को कहते हैं आप हमारे साथ चलो, आपको भी मजा आएगा। तो यानी कि भगवान भी ये सारी फीलिंग रखते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ये सारा फीलिंग है। इसीलिए हम लोगों का इमोशंस होता है। हम लोग स्टोन नहीं है, वुड नहीं है। हम लोग क्या है, लिविंग फोर्स है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। और सारे सर्विस एटीट्यूड के सारे जितने भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सब भगवान ने दिया है। तो चलिए, आप हमने इसका ब्रीफ कर दिया कि आज क्या क्या सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास का आप मुझे दो दो तीन तीन पॉइंट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आप लोग जब तक करेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। एक एक लाइन भी अगर बताएंगे, एक एक शब्द भी बता दीजिए, कुछ नहीं आता। चलिए, सारे भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल दीजिए आप, हम समझेंगे आपको पूरा लीला समझ में आ गया। हरे ठीक। कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, श्रेया का आवाज है ये, और कोई और माता बोली है? ठीक है, आप दोनों ही बोलेंगे। चलिए एक एक करके बोलिए। ठीक है। चलिए, सबसे यंग और छोटी हमारी लिटिल सी है श्रेया, पहले श्रेया बोलेंगे, उसके बाद सारी माताएं बोलेंगी। ठीक है श्रेया, बताइए कोई पॉइंट्स और शिक्षा। हाँ, अभी लास्ट टाइम का जो सेशन हुआ था फ्राइडे, उसका पॉइंट मेरे को बोलना था एक। हम्म। तो एक था कि एक सीख थी कि जब तक हमें जैसे गुरु से परमिशन नहीं मिले, हम्म। तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे जब यज्ञ पुरुष आए तो दशरथ महाराज ने पहले ऋषि श्रृंग की ओर देखा था, परमिशन मांगा। कि हम्म। ये नहीं कि उनका काम बन गया तो वो अपना लेकर मतलब गुरु को भूल गए। तो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइफ का हमारा ये टीचिंग है। अगर हम इतना जीवन में सीख ले कि जो व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करा, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो। जैसे देखो, पेरेंट्स से भी कोई भी घर में हम कोई कार्य करते हैं, तो पेरेंट्स का ब्लेसिंग, उनका परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बगैर एक इंच भी मूव नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से गुरु हमारे लाइफ के क्या है, कैप्टन है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो ऋषि श्रृंगार ने जब उनको मुस्कुरा के, क्योंकि ऑलवेज उन्होंने तो सारा ऑर्गेनाइज किया था, तो ग्लेंस हल्का सा स्लाइड सा ग्लेंस दिया और स्माइलिंग फेस से, जेंटल स्माइल फेस से उन्होंने परमिशन दिया। तो वो समझ गया। तो ये परमिशन मिलते उनके आईज क्या थे, मॉइस्चर से पूरा भर गया था, मतलब पूरा आंखों में आंसू आ गया था, मतलब इसका था। तो हमारे लाइफ में क्या, हम इतना सुन रहे हैं, सभी लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा मिस्टेक होता रहता है, क्योंकि मैं सबके मिस्टेक्स को देखता रहता हूँ, क्योंकि हमारा ड्यूटी है आप लोगों के प्रति कि हम आपको हर टाइम में क्या करते रहें, अलर्ट करते रहें कि जो आप पाथ पे, जिस पाथ पे चल रहे हैं, ये कोई सामान्य पाथ नहीं है। ये बहुत डेंजरस पाथ है और बहुत सबलाइम है सेम टाइम। डेंजरस कैसे है, छोटी सी मिस्टेक से हम 84 लाख योनि में दोबारा गिर सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड बर्थ है हमारा। और छोटी सी सिंसेरिटी से ये पूरे चक्र को हम समाप्त कर सकते हैं, यानी बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक पर्सन खड़ा है, क्या है वो, हमारा स्पिरिचुअल गाइड। यानी कि उसको हमें कभी भी लाइफ में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसको अगर नेग्लेक्ट किया तो समझो कृष्णा भी हमारे से दूर चले जाते हैं। तो श्रेया ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। हमने लास्ट टाइम भी बहुत, हर ऑलमोस्ट जहाँ पे भी अवसर मिलता है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटी से छोटी भी सेवा करने के लिए प्लीज आपने सर्विस अथॉरिटी यानी कि स्पिरिचुअल गाइड का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिए। क्योंकि उस सर्विस का तभी सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व, उसका है ना, उसका महिमा या उसका फल आपको जब भी मिलेगा जब वो गाइडेड होगा, कृष्ण और गुरु उसके अंदर अपना ब्लेसिंग देंगे तब। अदरवाइज सब लोग कर्म करते हैं, वो भी एक कर्म में ही काउंट होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना तो उससे कोई सिद्धि प्राप्त होगा, ना ही हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो यानी कि सेवा से शुद्धि और शुद्धि से सिद्धि, ये क्या है, ये पाथ है।
तो इसीलिए गुरु का परमिशन बहुत है। ये बिगिनिंग में आ रहा है, बाद में ये सब चीजें नहीं सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि बाद में अब तो फाइट चलेगा और टीचिंग्स इतनी फास्ट फास्ट आएगी कि आप बताए ना कि अभी पिकअप ट्रेन हमारा, अब गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गया, अब धीरे 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 स्पीड पकड़ रहा है। अब ये जैसे वन गमन लीला शुरू होगा, बहुत फास्ट टीचिंग चलेगा, कैरेक्टर बैक टू बैक इतने सारे आते जाएंगे और टीचिंग्स का डायमेंशन बदलता जाएगा, हर स्टेप पे टीचिंग्स बदलते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट जो बेस है, जो बिगिनिंग के चैप्टर में हमने दे दिया है, कि भगवान के जो नियर एंड डियर भक्त होते हैं वो कैसे भगवान को कैप्चर कर लेते हैं अपनी छोटी सी क्वालिटी से, तो वो यही है क्वालिटी, यही सब कृष्ण और गुरु देखते हैं और कुछ नहीं देखते। हमारा ब्यूटी, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा स्किल, हमारा मटेरियल ऑपुलेंस, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि गुरु और भगवान को पता है ये सोल है, ये हर समय बहुत सुंदर है, हर समय आनंद में रहने वाला है, हर समय पूर्ण ज्ञान में है। तो अब आप उनको क्या टीच कर पाओगे? नथिंग। तो हम अपने बुद्धि से सोचते हैं कि उनको हम ट्रिक कर दें या उनसे हाइड कर दें। कहते हैं ना कि अगर कोई दूसरे को धोखा देता है, पौपा जी कहते हैं कि अगर कोई दूसरे को धोखा देता है तो वास्तव में वो स्वयं को धोखा दे रहा होता है। अंत में उसका परिणाम आता है, तब वो सिर्फ रोता है और अपने आप को कोसता है और कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये बार बार हमारा प्रार्थना रहता है कि आप लोग जितने भी हैं, सुन रहे हैं, इस कथा को समझ रहे हैं, तो शास्त्रों के वचन को समझिए और वैष्णव लोग क्या कह रहे हैं, गुरु आचार्य क्या कह रहे हैं कि इसको कैसे पालन करना है। वो व्यक्ति को भगवान ने स्वयं नियुक्त किया है, कहते हैं ना कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वो जो बोलेगा वो मेरा ही वाणी है। यानी कि एक पुलिस वाला आता है ना आपके घर में, कोई मैसेज लेके आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पुलिस छोटा होता है, लेकिन जो मैसेज होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का, यानी कि उतना ही पावरफुल है। तो छोटा सा सिपाही एज इक्वल एज गवर्नमेंट। उसी तरह वो भक्त छोटे जरूर है, भौतिक दृष्टि से दिखेंगे, लेकिन भगवान का संदेश जो देते हैं वो जो विशाल है और वो अनंत है। तो इसीलिए मेरा प्रार्थना है, क्योंकि ये की फैक्टर है, और की है पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, की है क्या है? स्पिरिचुअल गाइड। अगर उसको आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया और सही से उसका शेल्टर ले लिया, तो आपका जीवन क्या है? बिल्कुल पार हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें आएगा एक केवट, उसकी भी कथा, उसका भी पास टाइम बताएंगे। उसने भगवान से एक डील किया कि भगवान आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए कर दूंगा, हम दोनों का बराबर। तो बिजनेस भी करना है तो हम मटेरियल वर्ल्ड से नहीं, भगवान से करें और भक्तों से करें। और कौन सा बिजनेस? तो भगवान को गंगा तट पे आने दीजिए, आपको दिखाएंगे कि कौन सा बिजनेस भगवान से करना चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन है ना तो बिजनेस भगवान से करना है। जो सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सनालिटी है वो हमारे को प्रॉफिट देंगे, तो उस केवट को भगवान ने अपना प्रॉफिट दिया। जबरदस्त। ठीक है, तो थैंक यू श्रेया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इतना एलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे। हम लोग कलयुग के जीव हैं, इतना सुनने के बाद भी मिस्टेक होता ही रहता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण और भक्त जो हैं वो बार बार ये अवसर नहीं देंगे। भगवान देखेंगे कि ये व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसको वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वही स्वतंत्रता हमारी अज्ञानता है, जिसको हम अपना क्या सोचते हैं? फ्री विल दे दिया भगवान ने। फ्री विल नहीं, इग्नोरेंस है ना। फ्री विल इज नथिंग, जस्ट ए इल्यूजन, नथिंग। वन लाइन आंसर प्रभुपाद जी कहते हैं। थैंक यू श्रेया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम वेरी हैप्पी आपको याद था। ठीक है, तो थैंक समय यू। कम है। और आई थिंक एक और माता जी को ही बोली थी, आई डोंट नो, नाम में नोटिस नहीं कर पाया। एनीवे कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी पॉइंट अपना रेज कर सकते हैं, कीजिए फटाफट, फिर हम शुरू करते हैं आज। किसी का भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज। कोई नहीं बोलेंगे ठीक है, तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले भागवतम से एक श्लोक पढ़ेंगे। जो भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, तो सामान्य व्यक्ति मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो कैसे इल्यूजन में होने की वजह से मुझे क्या समझना चाहिए और वो क्या समझ जाता है। तो अब रुकिए, पहले हम भागवतम को पढ़ लेते हैं। हम्म कि सबसे पहले आज तो हम बताएंगे आपको कि जो विष्णु है वो अनंत है, और मैंने बताया था क्वाड्रल्प इनकारनेशन। इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रल्प, यानी हिंदी में बोलते हैं चतुर्व्यूह की रचना। ये आप लोग चतुर्व्यूह या चक्रव्यूह, चक्रव्यूह और चक्रव्यूह ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सुनने में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो एक चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह है, और ये चतुर्व्यूह है। तो चक्रव्यूह वो महाभारत में अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच में वो शिक्षा है, वो है। लेकिन यहाँ पे चतुर्व्यूह का मतलब है कि चार, है ना, चार डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी मिलके एक किसी चीज को क्रिएट करते हैं,
तो उसको बोलता है। और भगवान के एक ही रूप है ना, मूल रूप से चार रूप निकलते हैं, और वो फिर चार से और चार निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह की रचना। तो उसका मैं डायग्राम आज आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे शेयर करके। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कीजिएगा। भागवतम में एक्सप्लेन है ये, और भी अन्य ग्रंथों में, लेकिन हम भागवत को टॉप पे रख रहे हैं क्योंकि ये सारे स्क्रिप्चर का क्या है, निचोड़ है। तो मैं अभी आप में से एक भक्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पे, अभी मैं दो तीन श्लोक हिंदी में इसको लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे भक्त हिंदी में श्रवण करते हैं। तो इसका इंग्लिश है, इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, नहीं तो रुकिए, मेरे पास एक और है फाइल, उसमें हिंदी में जरूर होगा। तो इसको आप लोग पढ़िएगा ट्रांसलेशन, कि भगवान जब पहली बात तो हम मनुष्य शरीर में आते हैं तो ये दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के बाद भी भगवान को समझना और भगवान की भक्ति में आना क्या है, तो आप ये भागवत का एक श्लोक से समझिए इसको। ये शब्द, ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का 19 हरे सेकंड कृष्ण चैप्टर। पढ़ू। हाँ, एक मिनट रुकिए। तो 19 श्लोक का है, 7th चैप्टर में 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जो कि भगवान कहते हैं कि मेरे पाथ पे कौन आता है और वो पूर्व जन्म में क्या क्या कर चुका है, तो आप चल जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन पूछता है कि आपकी भक्ति का क्या अर्थ है, आपके भक्ति में कौन आता है, और क्या भक्ति बहुत सरल है, और भक्ति क्या आसानी से मिल जाता है। तो भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मान दान्ते ज्ञान माम प्रपदन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा सुदुर्लभा। एक होता है दुर्लभ, एक होता है सुदुर्लभ, वेरी रेयर। यहाँ पे सु का मतलब है वेरी रेयर, बहुत ही क्या है, ये दुर्गम है, जल्दी से प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक को अब आप में से जो भक्त कह रहे थे पढ़ने के लिए, अब उसको पढ़िए, जो ये बोल्ड अक्षर में ब्लैक सा है जहां पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, आप इसको पढ़िए और स्लो स्लो पढ़िएगा। कहीं पे मैं अगर पॉज करूंगा रुकिएगा, क्योंकि वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग देना जरूरी होगा। ठीक है, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। कोई भी भक्त पढ़ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी। नाम पहले बताना जी है, नाम प्रभु से जी भूल पढ़ू। जाते हैं। हाँ, नाम भूल जाते हैं। माधवी माता हमें पता है माधवी। हाँ, ठीक है, पढ़िए जी प्रभु पढ़िए जी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अनेक पढ़िए पढ़िए जन्म पढ़िए। जन्मांतर के बाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब रुकिए, यहाँ पे आपने वह शब्द को नहीं पढ़ा। आगे वह भी मुझको पढ़ना है समस्त प्रभु जी। कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अब रुकिए माधवी जी, अब थोड़ा थोड़ा रुकिए। यहाँ पे एक एक शब्द को देखिए, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। देखिए, शास्त्रों का पढ़ने का सिर्फ रीडिंग पर्पज नहीं होता, उसका अंडरस्टैंड करना, एक एक शब्दों पे मनन करना, तब जाके आपका, और ये गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा से समझ में आता है। हम ये काला अक्षर सिर्फ हमारे को क्या है, सिर्फ लगेगा कि लिखा हुआ है, ये लिखावट है, लेकिन ये शब्द रूपी क्या है, भगवान साक्षात यहाँ पे है। हर पेज पे कृष्ण, हर पेज पे कृष्ण है। तो यहाँ पे बता रहे अनेक जन्म जन्मांतर, मतलब एक दो नहीं, अनेक, है ना। ब्रह्मांड भ्रमते कोण भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमते मतलब मिलियन ऑफ ट्रिलियन बर्थ होने के बाद कोई उसको एक गुरु या वैष्णव मिलता है जो शुद्ध भाव से उसको भगवान का संदेश देता है। तो क्या बोल रहे हैं, अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है, एक सचमुच का ज्ञान। तो सचमुच का मतलब क्या है, यहाँ पे है प्यूरिफाइड नॉलेज। आप लोगों को मेरा कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, माधवी माता? कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? नो? दिख रहा है प्रभु जी। यस। हरे ओके ओके। तो दिख यहाँ रहा पे है मैं प्रभु जहाँ जी। पे, ओके, जहां पे मैं शब्दों को रोकूंगा वहां पे समझिए ये रहस्य छुपा होता है। सचमुच का मतलब इंग्लिश में यहाँ पे प्यूरिफाइड नॉलेज। तो प्यूर एक नॉलेज होता है, सबको पता है भगवान श्री कृष्ण है, भक्ति करना चाहिए, ये ज्ञान हो गया। लेकिन प्यूरिफाइड ज्ञान क्या हो गया, कि उनकी प्रभु सेवा करनी चाहिए। जी दिख रहा है। हम्म इतनी देर में रिस्पॉन्स करेंगे तो भक्त लोग तो सो जाएंगे। भक्त लोग वैसे ही सोने की तैयारी में लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, अब दूसरे भक्त, माधवी आप नहीं, अब आप, थैंक यू, आपने पढ़ दिया। अब दूसरा कोई भक्त पढ़ेंगे, आई थिंक साली गामा माता जल्दी जल्दी पढ़ेंगी फटाफट, चलिए। इसका जी तात्पर्य
भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब वह निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वे इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसी शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। बस थैंक यू माता जी। अब आपको पता है, ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है, तो यानी कि कृष्ण भावना भावित में आना, आप लोग इसको लाइट मत समझिएगा। जो एक माला करता है वो कोई सामान्य भक्त नहीं है। अब आपको पता चल गया कि ये भक्ति जो आपको मिल गया है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिल गया है आप लोगों को। ये सारे श्लोक में आप लोग लिख लीजिए और इसको मेरे इस क्लास के बाद कल दिन में या रात में कभी भी समय मिलेगा बार बार पढ़िएगा और फिर मेरे से प्रश्न पूछिए। मैं इस पे आपको 10 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, इतने सारे रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आप भक्ति को कभी भी लाइट मत समझिएगा। आप लोग श्रवण करने का भी आपको क्या है, करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है आपके जीवन में, तब जाके आपको ये प्रभुपाद जी का शुद्ध भक्त का संदेश सुनने को और समझने को और देखने को अवसर मिल रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जिस व्यक्ति का जन्म होने जा रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और उसके भक्त भी सामान्य नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं और जो व्यक्ति अभी आ रहा है वो हमारे लिए आ रहा है, वो कितना एक्साइटेड है। इस भौतिक संसार में दुख का है घर है, कचरा है ये। मतलब यहाँ पे कोई भी देवी देवता आना पसंद नहीं करते। जैसे हम लोग आपस में कभी बोलचाली की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो कोई व्यक्ति किसी से क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा होता है, तो कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है या मतलब ऐसा वुल्गर लैंग्वेज यूज करता है जो उसको बुरा लगता है। तो देखते हैं ना, कुछ अपशब्द बोल देता है, उसको अगर सरल शब्द में बोलते हैं कि अपशब्द बोलता है तो उसको बड़ा फील हो जाता है। तो आपको पता है अब देवी देवता जब एक दूसरे से क्रुद्ध हो जाते हैं, मतलब उनका क्रुद्ध हमारे जैसे होना नहीं है, तो वो पता है एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मनुष्य हो। मतलब वो गाली देते हैं तो कहते हैं कि तुम मनुष्य हो। अब सोचिए हम लोगों की स्थिति क्या है। मतलब हम लोग इस भौतिक संसार में जो मनुष्य है वो इतना पतित है कि देवी देवता मतलब इसको देखना तक पसंद नहीं करते, इससे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। कहते हैं क्या, कि यहाँ पे गंदे विचार के लोग रहते हैं, जीवात्मा रहते हैं, इसीलिए हम दूषित हो जाएंगे। तो आप समझिए इस बात को कि हम जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है वो कौन आ रहा है, परम भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड में महाविष्णु तक को दर्शन नहीं देते, स्वयं अपने ही रूप को अपना दर्शन नहीं देते, ब्रह्मा जी को शिव जी को दर्शन नहीं देते, वो व्यक्ति आने वाला है। अभी चैप्टर में आएंगे वो। मैं इसीलिए सारा गुणगान कर रहा हूँ कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर देते हैं तो पहले कृष्णा का पूरा ओरिजिनल पर्सनालिटी का एक्सप्लेन करते हैं कि आप जो जन्म लेगा वो कोई सामान्य शिशु, सामान्य बालक नहीं है। वो अभी मनुष्य लीला करेगा, रोएगा, बच्चे की तरह खेलेगा, जंगल में जाके है ना वो उनकी स्त्री है ना उनसे दूर चली जाएगी, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, एक सामान्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, तो इसीलिए बताया जा रहा है। और साथ में ये समझाया जा रहा है कि आप उसी भगवान की भक्ति में आए हैं, उसी भगवान का श्रवण कर रहे हैं और उसी की सेवा करने के लिए योग्य बनने जा रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति देखिए। तो इसीलिए भक्त को और भक्ति को सामान्य नहीं समझना है। आपके जीवन में ये अवसर आया है, भले आप जॉब कर रही हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई यहाँ पे इंजीनियर है, कोई ऑफिस में जाके झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई सीईओ बन के बैठा होगा,
कोई महंगे गाड़ी में घूमता होगा, कोई रिक्शा पे घूमता होगा, किसी के पास रिक्शा साइकिल तक नहीं होगा, पैदल भी चलता होगा, लेकिन सबके पास एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और हमारे आचार्य लोग उनके साथ हैं। तो यानी कि कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में इस पाथ को प्राप्त करना, वो भी डायरेक्ट। किसका? भगवान का, कृष्ण का भक्ति। तो इसीलिए भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में अर्जुन को उत्तर देते हुए, ये पूरा थीम नहीं ले जा रहा क्योंकि ऑलरेडी सुरेश माता संडे एवरीडे मंडे से थर्सडे क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ के समझा ही रही हैं, तो आप लोग इसको मार्क कीजिए, आगे आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन अभी मार्क कर लीजिए, दिन में कल इसको 5-6 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भक्ति जो मिल गया है आपको, इस ये मतलब अनोइंगली आपको एक डायमंड मिला हुआ है जो कि इस पूरे दुनिया में कोई उसकी कीमत नहीं चुका सकता। और जो भक्त भगवान आ रहे हैं, वो भी कौन आ रहे हैं? वो परम भगवान आ रहे हैं। तो यानी कि दोनों को स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है कि हम उसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे सामान्य की इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी व्यक्ति की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है, उसी को समझना है, भक्ति, भगवान और उनके भक्त। तो यानी कि हम अभी तीनों से अनअवेयर है, मतलब अनभिज्ञ हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है, सबसे लास्ट लाइन में। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है ना, बहुत सुंदर है। इसलिए कह रहा था कि मैं अगर इस पे एक्सप्लेन करूं तो इसमें मैं आपसे 10-12 घंटा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लेकिन अभी हमारा महत्वपूर्ण विषय क्या है? भगवान का अवतरण होने जा रहा है। इसीलिए उस भक्त को, भगवान को देखिए कि भगवान इसी भक्त के घर में आ रहे हैं जो करोड़ों जन्मों तक तपस्या किया है। याद कीजिए, स्वयंभू मनु ने सतयुग में बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। हम तो 16 माला करते हैं सुबह में उठ के, तो उतने में ही हमारा सर खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, निद्रा आ जाती है, क्या क्या एक्सक्यूज आ जाता है। तो ऐसे सामान्य नहीं, सामान्य भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तीव्रेना, कहते हैं ना, तीव्रेना भक्ति, मतलब भक्ति ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल इंटेंस डिजायर के साथ कि भगवान नहीं, सिर्फ आप ही चाहिए मुझे और कोई नहीं चाहिए। और वही भगवान अपने भक्त के लिए भी कहते हैं कि मैं आऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए आऊंगा। यहाँ पे पूरे पृथ्वी पे अपने भक्त के लिए आ रहे हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो तो अपने धाम से एक बार चिंतन करे तो सबका वध कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरे भक्त ने बहुत मेरे लिए कष्ट उठाया है, मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा। तो वही भगवान अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भगवत गीता का था। अब भागवतम में देखिए कि भागवतम में क्या बताया जा रहा है कि भगवान इस शरीर में आ रहे हैं तो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ भगवान के इनकारनेशन से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताता हूं। तो यहाँ पे 10 अवतार का जो वर्णन होता है तो उसमें 6 तरह के अवतार हैं। तो यहाँ थर्ड से देखिएगा, सबसे पहले पुरुष अवतार, ये मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को। पुरुष अवतार है, फिर उसके बाद लीला अवतार है, फिर गुण अवतार है, मनमंत्र अवतार है, फिर युग अवतार है, फिर शक्ति विश अवतार है। तो यानी कि 3 से 8 तक, यानी कि 6 तरह के भगवान के अवतार होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो किसी के अवतार नहीं है। ही इज द सोर्स ऑफ द ऑल इनकारनेशन। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी का एक जगह पे वर्णन है, तो वो मैं बता रहा हूँ। बता दें कि लॉर्ड गौरंगा एक्सप्लेन टू सनातन गोस्वामी, चैतन्य चरितमृत में जब सनातन गोस्वामी को प्रयाग में 10 दिन की जब शिक्षा दे रहे होते हैं, तो लॉर्ड गौरंगा यानी कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए हुए थे, है ना, उन्होंने भक्ति सिखाया हमें। तो वहां पे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं क्या सनातन गोस्वामी को, कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा हु केम टू द मटेरियल क्रिएशन आर कॉल्ड अवतार्स। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम समझते हैं कि विष्णु से ये जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब विष्णु परम है। तो मैं आपको ये सारा आज क्लियर कर दूंगा कि परम भगवान और विष्णु में क्या अंतर है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान से डायग्राम्स देखना है या समझना है, लेकिन इसको पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, ताकि जब मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा सारा। द वर्ड अवतार मीन्स वन हु डिसेंड। अवतार का मतलब होता है जन्म लेना नहीं। पहला जो संस्कृत में वर्ड है अवतार का मतलब होता है, जैसे अब 10वें माले पे हैं अपने, अगर मान लीजिए आपका टावर है, जिस सोसाइटी में रहते हैं तो बिल्डिंग्स हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टावर्स है, मल्टी स्टोरी, कोई 30 फ्लोर का है, कोई 40 फ्लोर का है, कोई 10 फ्लोर का है ना, कोई 60 फ्लोर का भी है। तो कोई मान लीजिए टॉप फ्लोर पे रहता हो, तो लिफ्ट से क्या करेगा, वो चढ़ के ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? डिसेंड हो रहा है वो, उतर, मतलब सीढ़ी चढ़ के या उतर के नहीं आ रहा वो लिफ्ट से सीधा क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो भगवान डायरेक्ट अपने धाम से इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, डायरेक्ट,
मतलब उनको कोई प्रोसेस में नहीं जाना है। जैसे हम भक्ति करके अगर शुद्ध भक्ति नहीं करें तो प्रोसेस में डल जाएंगे, यानी कि पहले हम यहाँ से स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर महर लोक जाएंगे, जनर लोक जाएंगे, फिर तपोलोक जाएंगे, फिर ब्रह्म लोक जाएंगे, फिर वहां से वैकुंठ जाएंगे, फिर वहां से लीला करके हम भगवान को समझ पाए, शुद्ध हो पाए, तब हम कहाँ जाएंगे, गोलोक जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आप स्टेप बाय स्टेप गए। लेकिन कोई गिरता है, जैसे मान लीजिए पहले फ्लोर पे चढ़ गया, वहां पे स्टेप बाय स्टेप 10-20 सीढ़ियां है, अब वो टॉप फ्लोर से उसका पैर स्लिप किया, वो सीधा नीचे गिर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंड हो गया ये मतलब गिर गया ये। स्टेप बाय स्टेप चढ़ा था लेकिन गिरा, एकदम सीधा गिरा, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब, अवतार का मतलब क्या है कि भगवान जब भी आते हैं वो डिसेंड होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट आते हैं। मीडियम बीच में बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते और वो रूल्स रेगुलेशन नहीं बनते। तो इसीलिए समझना है कि परम भगवान और उनके इनकारनेशन जब आते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। भगवान ही है सब, लेकिन ऊपर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे 6 तरह के, ये 6 अलग अलग प्रोसेस में आते हैं। लेकिन जब भगवान वासुदेव आते हैं तो वो सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट आते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए कोई भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जैसे अकबर और बिरबल की आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, तो ये ट्रू इंसिडेंट है, क्योंकि ये दोनों पर्सनालिटी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। और कहीं कहीं हम लोगों को ये हेल्प मिलता है इस चीज को, क्योंकि जो बिरबल थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, इसीलिए इतना बुद्धिमान और चतुर थे वो, और ब्राह्मण थे, है ना, एक, और विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। इसीलिए चाणक्य या ये जो हुए बिरबल, ये सब कोई सामान्य नहीं हुए, ये भगवान के विशेष कृपा अनंत सिद्ध, ये लोग क्या है, जीवात्माएं हैं। तो इनको भगवान ने विशेष बुद्धि दी थी इनको कार्य करने के लिए। तो बीरबल और अकबर एक बार बैठे थे, चर्चा चल रहा था उनके सभा में। तो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए और थोड़ा सा उनको टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, जैसे होता है ना दूसरे व्यक्ति को हम थोड़ा टोन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, आपके रिलीजन में बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा भगवान है, अलग अलग आराधनाएं करते हो आप, अलग अलग तरीके से आप लोगों की सुरक्षा होती है। हमारे अल्लाह को देखो, वो आने की वो क्या है, सिर्फ वहीं पे अपने अपने उसमें रहते हैं, अपने हेवनली प्लैनेट में, स्वर्गलोक में, और वहीं से अपना सारा कार्य कर देते हैं, आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फिर बीरबल कहते, कोई जवाब नहीं देते, वो भगवान के बारे में कोई शब्द नहीं बोलते, कोई उसका उत्तर नहीं देते। तो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा भगवान श्रेष्ठ है या हमारा अल्लाह श्रेष्ठ है ना। तो इस तरह से बीरबल बिल्कुल साइलेंट रहे, एकदम कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। तो सारी सभा में सब लोग वो अकबर की वाहवाही करने लगे कि देखो इनके अल्लाह बड़ा श्रेष्ठ है, अल्लाह अल्लाह देखो, अल्लाह वहां पे स्वर्ग लोक में बैठे बैठे ही सारा कार्य कर देते हैं, पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन लोग, इनके भगवान को देखो, इन लोगों को कितना कष्ट, यहाँ पे आते हैं खुद ही दुखी हो जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो हमारा भगवान श्रेष्ठ है क्योंकि उसको किसी भी कंडीशन में नहीं रहना पड़ता। तो अकबर ये बात वो बोल के, सब लोग बहुत हंस रहे थे ठठाके लगा के, तो बीरबल बड़े गंभीर भाव से सबको देखते रहे। और जब सभा समाप्त होने की बात आई तो अकबर को बोलते हैं क्या, कि मैंने आपके लिए कल जल विहार का आयोजन किया है और पास के ही झील में हम लोग चलेंगे, है ना। तो जब जा रहे थे तब अकबर को एक उन्होंने संकेत किया कि आप अपनी पुत्री को जरूर साथ में लाइएगा, जो आपकी अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, बेबी है, उसको जरूर साथ में लाइएगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, अगला दिन जब प्रातः काल हुआ मॉर्निंग में, तो बिरबल अपने पूरे मिनिस्टर, और क्योंकि आउटसाइड था ना, जैसे कोई मिनिस्टर बाहर जाएगा जब फील्ड में, अपने महल से, अपने जो मेन उसका वर्किंग एरिया वहां से आउटसाइड जाएगा, पब्लिक में जाएगा, तो पूरा बॉडीगार्ड और उसकी सुरक्षा का ज्यादा इंतजाम किया जाता है। तो बिरबल को बहुत अच्छा टीचिंग देने आता था और वो इसीलिए जाने जाते थे। और आपको पता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका उन्होंने उत्तर ना दिया हो और ये हम सभी लोग जानते हैं। तो बिरबल ने क्या कहा कि ठीक है, कल आप अपने पुत्री को जरूर लेके आइएगा, हम जल विहार, नौका विहार और जल विहार का हमने प्रयोजन रखा है, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो उस झील में गए, जो झील बहुत गहरा था, है ना, ये उनके महल के आसपास या कहीं पे भी हो सकता है। तो वो बहुत गहरा था और चारों तरफ सैनिक, है ना, बिखर गए ताकि कोई आक्रमण ना करे, क्योंकि पूरा परिवार इनके साथ था अकबर का, और अकबर स्वयं भी था। तो जब नाव पे बैठे तो नाव पे बैठते के साथ उनके गोद से उनके बच्ची को बीरबल ने अपने गोद में ले लिया, और इस तरह से नौका आगे बीच, झील के बिल्कुल बीचों बीच चली गई। वहां पे जाने के बाद
है ना। अकबर से फिर से प्रश्न, जो बीरबल से जो प्रश्न पूछा था, तो अकबर ने बोला कि अरे बीरबल, कल मैंने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर ऐसे पहली बार हुआ है कि तुमने उत्तर नहीं दिया, कि मेरे अल्लाह श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे अल्लाह श्रेष्ठ हैं, और तुम्हारे और मेरे अल्लाह में क्या अंतर है। तो ये बात सुनते हुए हल्का सा स्माइल किए, और स्माइल करते के साथ जो उन्होंने बेबी लिया था बीरबल का, इमीडिएटली पानी में फेंक दिया, बिना छन लगाए। और जैसे ही वो बेबी पानी के अंदर गिरा छपाक से, और वो पानी के अंदर गहराई में चलती गई, क्योंकि बेबी लाइव थी, वेट था उसके बॉडी में, वो डूब गई। अब अकबर को कुछ समझ में नहीं आया, हुआ क्या, क्या किया इसने बीरबल ने। तुरंत उन्होंने ने कुछ, किसी को आवाज नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, तुरंत जंप कर दिया पानी के अंदर। और पानी के अंदर जब जंप किया तो बेबी कुछ गहराई तक जा चुकी थी, वो अंदर तैर के गए और बाहर निकाल के आए। और जब बाहर निकल के आए तो उसके बाद सारे सिपाही कूदते हैं, फिर उनको निकालते हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बेबी को बाहर निकाल के आ जाता है, और फिर बीरबल की तरफ देखते हुए क्रोध में बोलता है कि बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा प्रयोजन क्या था। तो बीरबल मुस्कुराते रहे। और जब सारी सैनिक उनके आसपास आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया था इन्होंने, तो सब, क्योंकि बीरबल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, मिनिस्टर थे उनके, चीफ मिनिस्टर थे उनके, तो इसीलिए सब लोग उनको जल्दी से कोई उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मुस्कुराकर बोला कि ये तो एक छोटी सी बालिका थी, आप इसको जब मैंने पानी में फेंका, तो आपके पास एक से बढ़कर एक क्वाइन डाइवर थे, मतलब गोताखोर थे, जो स्विमिंग बहुत एक्सपर्टली जानते थे। आपके इतने बड़े बड़े यहाँ पे सोल्जर थे, इतने एक्सपर्ट थे किलिंग में, और सब कुछ सारे, है ना, गुणों में निपुण है। आप मुझे इसका उत्तर दो कि आपने इनको आवाज नहीं लगाया, आप स्वयं क्यों कूद गए। तो बोलती है, जो अकबर है वो बोलता है कि ये मेरे प्राण प्राण था, ये, है ना, ये मेरी बेबी नहीं, ये मेरा प्राण था, मतलब मुझे जिगर का टुकड़ा था। तो मैं एक क्षण भी देर नहीं कर सकता था इसको बचाने के लिए, क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं स्वयं कूद गया इसको बचाने के लिए। तो उत्तर में क्या मिलता है, बीरबल अब बोलते हैं कि जिस तरह से आप इतनी छोटी सी बालिका के लिए आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, उसी तरह से जब हम लोगों पे कोई मुसीबत आता है, तो हमारे भगवान किसी अन्य देवी देवता या किसी अन्य शक्ति पे ट्रस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट स्वयं आना इस भौतिक संसार में आते हैं, हमारे को सुरक्षा देने के लिए और हमारे को अपना दर्शन देने के लिए। तो जो अकबर था वो, उसको समझ में आया कि भगवान और अल्लाह में अंतर क्या है। तो बोले कि आपके अल्लाह हो सकता है कि वहां बैठे रहें, आप नाव पे बैठ के आप आदेश भी दे सकते थे, लेकिन आपको ये पता था कि कोई व्यक्ति झूठ भी बोल देगा, वो गहराई में जाने से डरता होगा, तो क्या बोलेगा कि अरे बच्ची बहुत चली गई, मिली नहीं हमें, तो प्राण को, है ना, उसका प्राण छूट जाता। लेकिन आप इतना प्रेम करते थे कि आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, स्वयं उसको जाना, जाके बचाना पसंद किया। तो यानी कि भगवान और भक्त के बीच में ये रिलेशन होता है। इसका उदाहरण अनंत है, द्रौपदी है, कुंती महारानी है, पांडव हैं, है ना, और हमारे ऐरावत जो हमारे हैं, गजेंद्र, ये कि भगवान ने गरुड़ तक को भी क्या है, साथ में लाना पसंद नहीं किया। गरुड़ भी बाद में आते हैं, जबकि भगवान की इच्छा के मात्र से गरुड़ उनके दिशा की तरफ आते हैं, भगवान उन पे सवार होके जाते हैं। तो ऐसा भगवान जो अपने भक्त के लिए इतना ललाहित है, वो भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है। तो आने का मतलब क्या है कि जब वो देखते हैं कि मेरा भक्त को किसी ने कष्ट दिया है, तो वो उसी तरह से विलंब नहीं करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, उस अपने धाम को त्याग देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि अपने धाम को त्याग देते हैं भगवान। आप अपने घर को त्याग देंगे, कोई आपके कोई नियर डियर पे प्रॉब्लम आएगा, तो आप सोचेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सोसाइटी में मेरे पे कोई उंगली ना उठा दे, है ना। लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते, भगवान अपने एक छोटे से भक्त के लिए अपने धाम को भी छोड़ के आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे मैं क्या ये चीज बताने जा रहा था कि डिसेंडेंट का मतलब ये होता है कि अपने भगवान अपने भक्त के लिए तुरंत, प्रभुपाद जी एक जगह उदाहरण में देते हैं कि जिस तरह से हमें हमारी आंखों की पुतलियां हमारी आंखों की सुरक्षा करती है, अगर कोई आपके मुंह के ऊपर एकदम से कोई चीज फेंक दे या पानी फेंक दे, तो आंखों को सुरक्षा देने के लिए उसकी पलकें सबसे पहले झपक लेती है, मतलब बंद कर देती है, उसकी सुरक्षा देती है। तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना ही वात्सल्य प्रेम होता है कि जैसे ही कोई कष्ट उनको, कोई दुष्ट उनको कष्ट पहुंचाता है, तो तुरंत वो अपने पलकों को क्या करते हैं, झपकता है। तो यानी कि भगवान पलक के समान है, वो अपने आंख रूपी पुतले यानी कि भक्त को बचाने के लिए डिसेंड होते हैं।
तो उसी डिसेंड होने को लोग किस किस रूप में देख के क्या क्या समझ जाते हैं, तो ये नहीं पता है। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें चैप्टर में 19वें श्लोक में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, तो चलिए अब आपको वो भी पढ़ा देते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में, है ना, ये हमारे ऋषभ देव जो शक्ति वेश अवतार हैं, वो अपने पुत्रों को, है ना, भगवान के महिमा का गुणगान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इदम शरीरम मम दुर्भिभाव्यम सत्यम ही मे हृदय यत्र धर्मम पृष्ठ कृतो मे यद धर्मारद अतो ही माँ अमृषम प्राहुराय। मेरा दिव्य शरीर, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राम की लीला में भगवान राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, परम भगवान आ रहे हैं। तो ये सारे रेफरेंस से समझते जाइए कि भगवान स्वयं बता रहे हैं, उनके भक्त लोग बताते रहे हैं कि भगवान जिस शरीर में आ रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऋषभ देव भगवान रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति वेश अवतार है। तो मेरा का मतलब वो स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? मेरा दिव्य शरीर यानी कि सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस और एटर्निटी। भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? जिसको शरीर धारण करना होता है। इसीलिए इस पृथ्वी पे जितने भी जीवात्माएं हैं उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु का मतलब आत्मा की नहीं, शरीर की मृत्यु होती है ना। जैसे आप शरीर पे कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं, तो कपड़ा उतारेगा तो कोई ये नहीं कहेगा ये व्यक्ति मर गया, आपने वस्त्र बदल रहा है। इसीलिए दूसरे अध्याय में क्या, वसान से जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देता है, उसको मृत्यु कहा जाता है। तो ये बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन है, रामायण में अभी बहुत जगह आएगा। जब मृत्यु का कोई दृष्टांत आएगा तो मैं आपको और अच्छे से इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के लिए शब्द वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, यानी कि भगवान को कष्ट नहीं हो सकता। अभी ब्लड निकलते हुए दिखाई देगा। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह जब अर्जुन को तीर मारते थे तो कभी कभी हंसी के लिए, मजाक के लिए वो भगवान के कानों के ऊपर और कंधे पे और शोल्डर पे, उनके फिंगर पे, जिससे वो रस्सी पकड़ के रखते थे और चाबुक पकड़ के रखते थे, जिससे घोड़ों की पिटाई करते थे आगे भागने के लिए। तो भीष्म पितामह आनंद लेने के लिए वो क्या करते थे? वासुदेव के ऊपर तीर चलाते थे, तो भगवान का स्किन वहां से फट जाता था। आप सोचिए, भगवान इतने कोमल है, जो गोपियां उनके चरण को अपने माथे पे रखती हैं, ब्रह्मा जी अपने उनको स्पर्श करने के लिए दिव्य तपस्या करते हैं, और एक छोटा सा भक्त, सामान्य भक्त यानी कि भीष्म पितामह उस भगवान के दिव्य शरीर को क्या कर रहे हैं? तीरों से छल्ली कर रहे हैं और ब्लड निकलते हुए दिखा रहे हैं। तो यानी कि लहू तो हमारे, इसीलिए लोग क्या है, बेविल्डर हो जाते हैं, कहते हैं कि मनुष्य है, ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो बताया जाता है वो तो कोई और है, ये कोई और है। तो आपको नहीं पता कि भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है। वो आपको दिख रहा है तो वो क्या है? जैसे एक लीला है। भगवान के शरीर को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, है ना। वो हंटर गया था मारने द्वारका लीला में, लेकिन आपको आचार्य वाले लिखते हैं कि उस तीर ने भगवान को उनके चरणों को स्पर्श भी नहीं कर पाया था, वो वहीं पे जाके गिर गया था, क्योंकि भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, भगवान को स्पर्श भी नहीं करने देती। जैसे कोई बॉडीगार्ड है, कोई वीआईपी जा रहा हो भीड़ के बीच में, तो बॉडीगार्ड क्या करता है? भीड़ को हटा देता है, पहले ही रोक देता है, उस व्यक्ति को स्पर्श तक नहीं करने देता। उसी तरह भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं कि कोई भी सामान्य जीव क्या, विशेष जीव भी है भगवान की, कोई भी इस ब्रह्मांड की शक्ति भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। तो भगवान का दिव्य शरीर को समझिए कि भगवान इस शरीर में रोएंगे, आंसू निकलेगा उनके, है ना, जख्म भी होगा, अभी तीर भी लग जाएगा लक्ष्मण को, भगवान को भी तीर लग जाएगा, मूर्छित भी हो जाएंगे। तो ये कोई क्या है? ये परम भगवान है, ये कोई मनुष्य से नहीं है। इसीलिए इनका इतना आपको समझाया जा रहा है कि ये भगवान को लीला करते हुए देखिए कितना आनंद आएगा आपको। तो बता रहे हैं मानव दृश्य दिखता है, मानव सदृश्य दिखता है, मानव जैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए कहते हैं ना, मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह है जो मानव सदृश दिखता है, मतलब मनुष्य जैसा दिखता है। हम आपको गोलोक के लीला में, वृंदावन में दिखाया है कि भगवान जब मक्खन चुराने जाते थे, छोटे बालक थे तो पट्टी कर देते थे, जहां पे माखन नहीं मिलता था वहां पट्टी और यूरिनल पास कर देते थे। तो पट्टी कोई सामान्य पट्टी नहीं था वो। आपको बताया कि ऋषभ देव भी अपने ही स्टूल पास करके उस पर लेटते थे, और उन स्टूल का जो फ्रेग्रेंस होता था, खुशबू होता था, वो स्वर्ग लोक तक जाता था और देवी देवता उससे आकर्षित होते थे। अब सोचिए कि स्टूल से कितना बदबू आता है, आप लोगों को सोच के भी उल्टी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिव्य है, क्योंकि भागवत में वर्णन है, मैं नहीं बता रहा, इसी चैप्टर में जब ऋषभ देव जी संन्यास लेते हैं
और जो अकिंचन का व्यवहार करते हैं तो वो ऐसा एक्ट करते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनको ये ना समझे कि महान भक्त है, क्योंकि अपने आचरण को ऐसा रखते हैं कि कोई व्यक्ति उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए भक्तों को एक्सटर्नल नहीं, उनके हृदय, उनकी चेतना और उनके भक्ति भाव से पहचाना जा सकता है। इसीलिए 12वें अध्याय 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो भक्त का सारा गुण आपको पता चल जाएगा। और भगवान का पूरा गुण समझना है तो भगवत गीता को अच्छे से पी जाइए, रस की तरह पी जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं मानव सदृश दिखता है, यानी कि मानव जैसे दिखेंगे वो, रोते उठते बैठते खाते हंसी मजाक करते सब कुछ देखे मनुष्य के बीच में, तो मनुष्य जैसा ही लीला करेंगे वो। किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है ना, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। यानी भौतिक मनुष्य का मतलब क्या है कि जो भगवान अभी राम के रूप में आने वाले हैं वो सामान्य कोई पुरुष नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, वो परम भगवान है, यानी कि सर्वशक्तिमान है। वो पुल को क्या, समुद्र को खाली इशारा करते तो समुद्र अपने आप मार्ग दे रहा था, लेकिन वो लीला आएगा तो आपको बताऊंगा कि पुल क्यों बनाया भगवान ने, और ये किसने प्रार्थना किया था कि भगवान आप आए हैं तो कुछ ऐसा हम लोगों को उपहार दे के जाइए कि आने वाले युगों में जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनको विश्वास हो जाए, जो पापी व्यक्ति है वो आपको ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। कहते हैं ना, कलयुग में जो चमत्कार दिखाएगा दुनिया उसको नमस्कार करेगी, या जो सरल होगा ईमानदार होगा उसको दुनिया क्या करेगी, तिरस्कार कर देगी। तो भगवान आप लीला करके चले जाएंगे, रावण का वध हो जाएगा, लेकिन उन जीवात्माओं को क्या होगा, जो व्यक्ति मूढ़ है, जो अज्ञानता में है, वो आपके जब तक आपके कोई विशेष कार्य नहीं देखेगा वो आपसे कैसे आकर्षण होगा, आपसे कैसे आकर्षित होगा। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मतलब हम कॉमन व्यक्ति, यहाँ पे एक शब्द है अकल्पनीय, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा शब्दों का ट्रांसलेशन किया जाता है तो इसका कभी कभी भाव भी बदल जाता है, इसीलिए प्रभुपाद जी इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं वो बहुत परफेक्टली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए कहते हैं अकल्पनीय, मतलब बियॉन्ड द थिंकिंग, हम लोगों के मटेरियल माइंड से बिल्कुल परे है ये सारा चीजों का, तत्वों का समझना। यहाँ पे बोलते हैं मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता, जैसे हम लोगों को शरीर मिलता है, यहाँ पे लिखा है क्या, मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष शरीर का नहीं धारण करना पड़ता, यानी कि भगवान को कोई लॉ ऑफ कर्मा बाध्य नहीं कर सकता कि आप ये शरीर में आओ। भगवान सूकर बनते हैं, यानी कि सुगर। अब सुअर बनते हैं तो ऐसा सुअर नहीं जो मल खाता है, जो नाली में सोता है और जो सड़कों पे घूमता है। भगवान दिव्य शरीर है ना, केशवधृता सुकर शरीरा, जय जगदीश हरे, केशवधृता कच्छप शरीरा, यानी भगवान क्या बनते हैं, कछुआ का शरीर धारण करते हैं, तो कोई सामान्य कछुआ नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, केशवधृता मीन शरीरा, यानी कि भगवान मछली भी बनते हैं, लेकिन मछली भी कौन सा, तिमिंगला मछली, जो पूरे यूनिवर्स को अपने एक श्वास में अंदर ले सकते हैं। आपको बताया था ना कि प्रलय के समय एक तिमिंगला मछली, उसका नाम है तिमिंगला, है ना, वो मछली प्रकट होती है जब वह सृष्टि में कुछ जीवों को बचाना होता है, तो सत्यवत मुनि अपने कुछ ऋषियों के साथ इस पूरे ब्रह्मांड के दो दो पेयर को रखते हैं अपने। वो आप लोगों ने बाइबल में भी ये कथा आता है, लेकिन वो नहीं पता है कि बाइबल का जो कथा है वो हमारे स्क्रिप्चर का कथा है ना। 40 डेज तक जो वर्षा होती है और नोआ अपने नाव में बहुत सारे जीवों को रखते हैं, तो एक्चुअली में वो सत्यवत मुनि है। वो सत्यवत मुनि का कहानी का है कि सत्यवत जो मुनि है वो प्रलय के समय में भगवान उनको आदेश देते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जल में जलमग्न करूंगा, तो आप इस नाव पे बैठ जाना और मैं मछली का रूप धारण करके आऊंगा और आपको इस पूरे समुद्र रूपी जो जल होगा इससे मैं आपको पार लेके जाऊंगा और आपकी सुरक्षा करूंगा। तो भगवान उस समय में कौन सा शरीर धारण करते हैं, तिमिंगला, तिमिंगला मछली का रूप धारण करते हैं, यानी कि भगवान कोई विशेष मछली नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे मनुष्य शरीर है तो वो मनुष्य कोई सामान्य शरीर नहीं है। राम जी जो आ रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ, भगवान के ऊपर कोई कर्म का सिद्धांत पालन नहीं होता। हम लोगों का पाप कर्म होता है, इच्छा होता है या कोई अपराध होता है, ये तीन का मिश्रण होकर हमारा शरीर धारण करता है। शरीर कोई भी मिल सकता है, मनुष्य का, कुत्ते बिल्ली का, जानवर का, या पशु पक्षी का, या पेड़ का, या कोई अन्य कीड़े मकोड़े का, ये सब पाप कर्मों के अनुरूप मिलता है।
इसीलिए शुद्धिकरण और शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में इन सब से हम बच सकते हैं, अन्य किसी शरीर में नहीं। फिर आगे बोलते हैं, मेरा हृदय भी दिव्य है। भगवान का हृदय मतलब हमारे हृदय के अंदर क्या है? कचरा भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 अनर्थ है। लेकिन भगवान के हृदय में क्या है? सिर्फ भक्तों के लिए प्रेम, मतलब प्रेम का समुद्र है। यहाँ पे ना मेरा हृदय दिव्य है। भगवान का हृदय क्या है? ट्रांसेंडेंटल, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं ट्रांसेंडेंटल। और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता हूँ। हम दूसरों को क्या करते हैं? नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों को कॉम्पिटिट करके उसको किसी तरह साइड में हटाना चाहते हैं, हम खुद आगे आना चाहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या है? सेवक बनना चाहते हैं अपने भक्त का, यानी कि कल्याण चाहता हूं, यानी कि भगवान प्रेम करना चाहते हैं, तो इसीलिए आते हैं यहाँ पे। इसीलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरी है, यानी कि भक्ति जो है वो सिर्फ भगवान के हृदय में रहता है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान भी भक्त हैं। आपको पता है भगवान भक्त किसके हो सकते हैं? अपने भक्त के। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, तो कहते हैं भक्त अवतारम, मतलब मैं भक्त बन के आऊंगा, क्योंकि मैंने सारे अवतार देख लिया, किसी में आनंद नहीं आया। भगवान को जो सबसे ज्यादा आनंद आया था वो चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आए थे, उसमें आनंद आया था। उसमें भगवान ने अपने आष्ट सात्विक विकारों को पूरा रूप से उनको आनंद लिया था, कि मतलब भक्ति में जो जो लक्षण हो सकते हैं एक शरीर के अंदर, भगवान को पूर्ण आनंद की अनुभूति हुई थी। और वो एक ही शरीर था चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए बोलते हैं कि मेरे हृदय में भक्ति पूरित है, यानी कि मेरा हृदय पूरा फुल ऑफ डिवोशन है, यानी कि मैं अपने भक्तों के लिए बहुत प्रेम रखता हूँ। तो क्या हमारे अंदर, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है? भक्तों के प्रति प्रेम है? नहीं है। तो जागृत करना है इसी कथा से। जप करते वक्त भगवान से कहते हैं ना, प्रीति पूर्वकम, मेरा जप करते हो तो प्रेम से करो। प्रेम से मतलब भगवान को स्मरण करते हुए, तुलसी महारानी के साथ बैठते हुए, भक्तों के संग में बैठ के जप करना चाहिए। आप लोगों को मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिला है, तो अब 14-15 लोगों की संख्या हो गई है ऑनलाइन वाले में। शाम सुबह के समय में जो आप 5 to 7 करते हैं, कुछ तो मैं देखता हूँ बिल्कुल 5 o'clock पे बिल्कुल शार्प रेडी रहते हैं, जैसे लॉग इन करते हैं उनका ही नाम पहले आता है। तो क्या है कि आप लोग कॉन्शियस है कि भक्तों के बीच में जप करने से आनंद मिलेगा। तो इसी तरह संख्या बढ़ाइए। अभी थोड़ा कोरोना है, मंदिर में आने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक रिमाइंडर की तरह है कि चलो हमें भी जप करना है। तो प्रीति पूर्वक भक्त के संग में जप करेंगे तो आनंद का अनुभूति होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे, हाँ, भक्ति पूर्वक, मेरा मतलब मेरे हृदय में भक्ति पूरित है, जो भक्तों के लिए है। मैं, हाँ, जो भक्तों के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रेम जो है वो किसके लिए है? सिर्फ भक्तों के लिए। यानी कि आप लोग जब जप करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, तो भगवान को बहुत आनंद आता है। जैसे आपका कोई कैरेक्टर के बारे में, आपका चरित्र का वर्णन कहीं करेगा, और आप उस असेंबली में नहीं होते हैं, और कोई दूसरा बोलता है आपको कि अरे आपका आज बड़ा तारीफ हुआ था, तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, आपके हृदय में इतना हैप्पीनेस फील होता है, और कॉन्सियसनेस इतना मतलब लाइट हो जाता है कि आप सोचते हैं अच्छा ऐसा हो रहा था, मेरे बारे में चर्चा हो रहा था। तो भगवान को भी बहुत आनंद मिलता है जब कोई जप करता है उनका, या कोई कथा सुनता है या पढ़ता है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है, यानी कि भगवान कोई भी ऐसा चीज अधर्म, मतलब कोई भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। कहते हैं ना, नामे द्वेषो नामे प्रियो अस्ति। 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन को बोलते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और ना ही किसी को ज्यादा मैं प्रिय हूं। तो हमारे हृदय में क्या है? हम द्वेष करते हैं। तो यानी कि हमारा हृदय भगवान के हृदय से बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। तो ये भगवान का गुण है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और हमारे को सारा मटेरियल कार्य अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या लिखा है ये देखिए, मैं लाइन अंडरलाइन करके आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और हम लोगों को क्या लगता है? इस मटेरियल वर्ल्ड का सारा नॉनसेंस एक्टिविटीज करना सबसे अच्छा लगता है तो कितना अंतर है ना। तो इसीलिए कभी भी हमारे को भगवान अच्छे नहीं लगते, और भगवान को हम अच्छे नहीं लग पाते, क्योंकि भगवान चाहते हैं हमसे प्रेम करना, लेकिन हम गंदे हो चुके हैं। कहते हैं ना कि कीचड़ में कोई गिर जाए तो उसको गले से जल्दी नहीं लगाएंगे, कहे ये गंदा हो गया, जाओ पहले नहाओ, पहले साबुन से अच्छे से घिस घिस के नहाओ, फिर आना मेरे पास। तो यानी कि भौतिक रूप की जो चेतना है हमारी, वो क्या है? गंदा हो गया हमारा पूरा शरीर, हमारा आत्मा। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये स्नान करेगा, और कब मैं अपना हृदय इसको दूंगा। फिर आगे बोलते हैं, इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। यानी कि इन दिव्य गुणों के कारण, कहते हैं ना कि प्रेम उसको ही किया जाता है जो परफेक्ट पर्सनालिटी हो। इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी प्रेम का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें डुअलिटी है। सिर्फ भक्त भगवान के गुरु और भगवान स्वयं, ये तीन ही व्यक्ति हैं जिनको प्रेम किया जा सकता है। वो कोई भी हो सकता है।
हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, कोई वैष्णव भक्त हो सकता है, स्वयं भगवान है ही, और भगवान की कथा है। इसके अलावा कोई भी इस मटेरियल वर्ल्ड में लव होता ही नहीं है, होता है वो दैट इज ए इल्यूजन। उससे हमें कष्ट मिलता है, और ये हमारे जीवन में सबको अनुभव है, जितने हम लोग सुन रहे हैं सबको अनुभव है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अल्टीमेट क्या है हम लोगों का ये सारा भाव, कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति करनी है तो कौन से भगवान की भक्ति करनी है? वासुदेव की, यानी कि वही भगवान श्री राम, वही विष्णु, और वही भगवान श्री कृष्ण अभी दशरथ के घर में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त उनको अत्यंत प्रिय है। तो उन्होंने इतनी तपस्या, इतना भाव जागृत किया हृदय में, इसीलिए वो अब उनको इतना प्रेम कर रहे हैं। तो मैंने चतुर्व्यूह की करी थी, तो उसका आज जरूर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने स्क्रीन बंद किया है, लेकिन फिर मैं आपको आ रहा हूँ कि अब हमने भगवत गीता में देख लिया कि भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त बड़े दुर्लभ हैं, और मैं जो हूं मैं भी बहुत दुर्लभ हूं। अब ये दोनों का मिलन होने जा रहा है इस पृथ्वी पे, यानी कि भगवान के भक्त और भगवान स्वयं मिलने जा रहे हैं। और इन दोनों का मिलन होने के साथ क्या होगा? हमें भक्ति प्राप्त होगा, यानी कि हम जीवात्माओं को, है ना, इन दो के यूनियन से, हमें जैसे माता पिता के यूनियन से शिशु का जन्म हो जाता है, उसी तरह से भगवान और भक्त मिलते हैं तो भक्ति का प्रकट हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? भगवान और भक्त जहां मिलते हैं वहां भक्ति प्रकट हो जाता है, यानी कि सेवा। जब दो व्यक्ति प्रेम जब होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सर्विस, एक दूसरे के लिए सर्विस एटीट्यूड डेवलप करते हैं, दैट्स कॉल्ड भक्ति। भक्ति का है सेवा। ये, और प्रेम का शुद्ध जो डेफिनेशन है, जो प्योर डेफिनेशन बताया गया है, वो यही बताया गया है, सेवा, प्रेममय, है ना। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की, है ना, क्या? सेवा प्राप्त करना, या उनके धाम को प्राप्त करना। तो अब हम आते हैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग में, और आपके सामने विष्णु तत्व को आज बताने जा रहे हैं। और अगली बार इसका पूरा, अगली क्लास में कल, यानी कि कल जो है आपको इसका सारा चीजें मिलेगा। तो अब आपके स्क्रीन पे देखिए, आई होप कि स्क्रीन दोबारा शेयरिंग में एक बार कोई भक्त मुझे बताए, स्क्रीन पूरा क्लियर विजिबल है आप लोगों को? वाइड स्क्रीन दिख रहा है? थैंक यू दीपा माता जी। तो अब देखिए जो विष्णु हैं वो कितने हैं, और विष्णु का क्या क्या रोल होता है, तो वो सब आप समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। फिर भी अगर डाउट रहे तो मैं कल रिपीट करूंगा, आज नहीं, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन लेके फिर मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। क्योंकि आज आपको भक्त और भगवान का स्थिति इसलिए समझाया क्योंकि लीला को समझने के लिए वो दोनों कैरेक्टर को समझना है कि कौन प्ले करने जा रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है, और किसको क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए सबसे टॉप पे भगवान श्री कृष्ण का, जहां पे मेरा कर्सर मूव करेगा आप वहां पे देखिए, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण का पिक्चर है, यानी कि ये परम भगवान है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगा, गोलोक। चलिए मैं आपको पहले गोलोक दिखाता हूँ। आप लोग में से कितने लोग आज गोलोक का दर्शन करना चाहेंगे? बताइए। कितने लोग दर्शन करना चाहेंगे आज, अभी देखना चाहेंगे भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ जी भगवान का प्रभु घर देखना चाहेंगे? जी प्रभु जी। नहीं, दो ही लोग बोले, यानी सब लोग नहीं देख हाँ प्रभु जी जी प्रभु जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। यानी कि सबको कंठा है भगवान। ठीक है। तो आपको दिखाता हूं मैं गोलोक का चार्ट कि भगवान अभी, राम जी कहाँ से आते हैं, भगवान कृष्ण का स्थिति क्या है, भगवान राम जी कहाँ पे रहते हैं। तो चलिए आपको गोलोक चार्ट आज दिखाते हैं, उसके बाद ये विष्णु का एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपके अब सामने देखिए, यहाँ पे सबसे टॉप, ये पूरा गोलोक का, ये प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है अपने भक्तों को, और प्रभुपाद जी क्योंकि देख सकते हैं और वो जानते हैं, इसीलिए देखिए सबसे टॉप पे जो है, इसको, ये जो आपको पिंक कलर का जो चार्ट दिख रहा है, ये 1100, है ना, ये 1000 पेटल्स होता है। और ये पिंक कलर का यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये दिव्य कांति है, एक पेटल से अरबों खरबों सूर्य की रोशनी निकलती है। और यहाँ पे सेंटर में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वरूपा शक्ति, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, गोपियां और गोपाल, यशोदा मैया, नंद बाबा यहीं पे रहते हैं। तो ये जो कर्सर जो आपको ग्रीनिश थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप लोग अपने स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। तो ये परम भगवान कृष्ण की स्थिति है, भगवान, इसी को गोलोक धाम बोला जाता है। और इससे नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है अयोध्या धाम, यानी कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, केकेयी, सुमित्रा और दशरथ महाराज के साथ यहाँ पे निवास करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अयोध्या धाम। तो यानी कि गोलोक से पहले द्वारका है, मथुरा है, लेकिन मैं उतना डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ, आपको डिसेंडेंट होने का आपको
बताने जा रहा हूं कि भगवान कहाँ से अभी आ रहे हैं, पृथ्वी पे कौन से स्थान से आ रहे हैं। क्योंकि ये लीला है, इसीलिए आपको बड़ा आनंद आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जन्म होगा तो आपको समझ आएगा कि हमारे प्रियवर आ गए, हमारे नाथ आ गए। जैसे वर्षों से कहते हैं ना, किसी का इंतजार होता है, एकदम से आ जाता है, तो आपको कितना खुशी मिलता है। तो यानी कि प्रभु जी, अयोध्या धाम ये है। और यहाँ पे परम भगवान राम यानी कि यही वासुदेव अभी पृथ्वी पे अवतरण होंगे। तो ये भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये यहाँ से चाहे तो ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आ सकते हैं। नीचे आपको दिखाता हूँ पृथ्वी कहाँ है, रुकिए। ये देखिए, ये नीचे दिख रहे हैं, ये यूनिवर्स, वन यूनिवर्स यहाँ पे देखा आप। रुकिए, आपको इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम्म, हम्म। अब ये देखिए प्रभु जी, यहाँ पे। स्क्रीन नहीं बदल रहा, पहले वाला ही स्क्रीन है बस। ओके, पहले वाला स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे क्या विजिबल है? श्री कृष्ण ऊपर बने हुए हैं ओके, और प्रभु जी, स्वयं रूपा। स्क्रीन तो बदल रहा है। बदल रहा हाँ जी, है। आपके आपके कंप्यूटर ए- में हाँ बदल रहा दिख रहा है मुझे। अच्छा सानी, मतलब आपका स्क्रीन जो है उसको मिनिमाइज करके फिर मैक्सिमाइज कीजिए। अच्छा, हाँ, हो सकता है आपका हैंग हो गया है। आपको यूनिवर्स का पिक्चर दिख रहा है, हरि बोल भक्त लोग? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा हाँ है जी प्रभु वन यूनिवर्स लिखा हुआ है नीचे। हाँ जी। ओके, हाँ तो ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि भगवान कहाँ पे अभी उतर के आने वाले हैं। तो देखिए, ये एक यूनिवर्स है, ये जो पूरा सर्कल देख रहे हैं। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लीला पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगा तब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अभी खाली राम जी को खाली ध्यान में रखिए बस। ये एक यूनिवर्स है, इसको बोलते हैं वन यूनिवर्स। ये पूरा जो दिख रहे हैं, इसी यूनिवर्स के अंदर में ये सारा लीला भी चलेगा, ठीक है। तो भगवान इस पृथ्वी पर, यहाँ नहीं कि यहाँ पे भूलोक, यह देखिए जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है प्लस का, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पृथ्वी है जहां पे, यहाँ पे अभी अयोध्या है, और यहाँ पे भगवान अभी क्या करेंगे, असेंडेंगे, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। अब देखिए, वो है कहाँ पे, भगवान यहाँ से अपियर होने वाले। ये जो ये हमारे महाविष्णु है, ये वासुदेव है। यहाँ से डायरेक्ट भगवान आएंगे पृथ्वी पे, लेकिन अभी आपको लीला दिखाना है कि ये कैसे आ रहे हैं। तो वही, तो ये वन यूनिवर्स में ये 14 लोक है ना, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक और फिर भूलोक, उसके बाद पृथ्वी लोक, यानी कि ये है जहां पे भगवान अपियर होंगे। अब ऊपर आइए, अब आपने देख लिया भगवान कहाँ पे। प्रभु जी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पहले वाला ही स्क्रीन दिख रहा है। आप एक बार इस ऐप को थोड़ा सा नॉर्मल वे से विंडो से जाके फिर वापस आइए, रिफ्रेश करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, मैं कल एक बार रिवाइज कर दूंगा, डोंट वरी, कल मैं रिवाइज कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि भगवान राम का अयोध्या धाम है, जिसको साकेत नगरी भी बोला जाता है। और यहीं पे सेकंड क्वाड्रल पे एक्सपेंशन है, देखिए यहाँ पे लिखा है वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रणदुम्न और महासंकर्षण, यानी ये चारों लोग यहीं पे निवास करते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रल पे, पहला इनकारनेशन होता है ये यहाँ पे होता है। फर्स्ट क्वाड्रल पे एक्सपेंशन, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। आई थिंक ये थोड़ा सा अब छोटा करने पे दिखेगा। हाँ, ये देखिए, ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये कृष्णा अपने संवित चित्त से, यानी कि संवित एक शक्ति का नाम है, यहाँ से यहाँ पे आते हैं। और फिर यहाँ पे ये चार एक्सपेंशन होता है, फिर यहाँ से महाविष्णु, और फिर नीचे आने के बाद ये फिर ये चारों रूप ये धारण करता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अयोध्या से ये आएंगे पृथ्वी पे। ठीक है, ये ओरिजिनल है जो धाम है, जहाँ पे दशरथ महाराज, कौशल्या, सुमित्रा और केकेयी हमेशा नित्य दशरथ महाराज के साथ रहती हैं, और भगवान राम अपने नित्य संगनी सीता मैया के साथ, भरत, लक्ष्मण और हनुमान जी नित्य इनकी सेवा में रहते हैं। तो ये अयोध्या धाम है। ठीक है, तो अब आइए, अब आपको समझाएं हम कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, यहाँ पे थे। अब आइए, अब देखिए, ये भगवान परम कृष्ण हैं, जो सारे सोर्स हैं सबके। ये सारे अवतार जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में हो सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते, वो इसके पूरे बॉस के। इसीलिए कृष्णा को क्या बोला जाता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि परम भगवान है। इनका नाम है स्वयं रूपा, यानी कि भगवान कोई रूप धारण नहीं करते। ओरिजिनल जो भगवान का रूप बताया गया है वो त्रिभंग ललितम श्याम सुंदरम, यानी कि भगवान श्यामले रंग के हैं, वो भुजा में है, जो हम लोगों की तरह, जैसे हम जैसे दिखते हैं, भगवान का हमारा स्वरूप है। तो ये स्वयं रूपा है, यानी कि स्वयं भगवान है ना। कहते हैं ना, एते चांद से कला कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि कृष्ण आप स्वयं भगवान है, आप इनकारनेशन नहीं है। विष्णु आपसे आते हैं, अभी कितने विष्णु आएंगे अभी आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो भगवान अपना विस्तार करते हैं
तो अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा कि आप लोग इसमें से कितने नए हैं तो कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको खाली 4 रूपों को समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे है तदत एकात्म रूपम, मतलब भगवान जो सबसे पहला एक्सपेंशन जो करते हैं इस टाइम अपना यहाँ पे करने के प्रभास विकास, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं प्रभास, लेकिन ये आपको टेक्निकल शब्द में नहीं आएगा। आदि चतुर्व्यूह, यानी कि सबसे पहला जो चतुर्व्यूह की रचना होती है वो ये होती है। देखिए यहाँ पे जो पहले नंबर पे है वासुदेव, यानी कि महाविष्णु, अभी बीच में यहाँ पे एक महाविष्णु का इनकारनेशन होता है, तो अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे वासुदेव आते हैं, फिर वासुदेव से एक्सपेंशन होता है संकर्षण का, ये भगवान की सैया बनते हैं, बेड, मतलब कहते हैं ना कि जो शेषनाग देखते हैं यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड में देखिए भगवान सैया पे लेटे हैं यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, तो ये वही महासंकर्षण है। तो पहले वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर तीसरे पे प्रद्युम्न और चौथे पे अनिरुद्ध। ये 4 एक्सपेंशन होता है भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले, सबसे फर्स्ट टाइम पूरा क्रिएशन में। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी अभी क्रिएट नहीं हुआ होता है, तो सबसे पहले ये होता है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा, तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। यहाँ पे देखिए द्वितीय चतुर्व्यूह, और द्वितीय चतुर्व्यूह में फिर से ये सेम पर्सनालिटी है ना, यहाँ पे लॉर्ड नारायण से, यानी कि महाविष्णु, ये जो लॉर्ड नारायण यहाँ लिखा है ये महाविष्णु है। ये सब सारे विष्णुओं के कौन है, मेन इनकारनेशन है, मतलब यहीं से एक्सपेंशन होता है, कहते हैं ना हेड क्वार्टर है ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन और जितने भी विष्णु लोग आते हैं वो इसी से आते हैं। ये जो लॉर्ड नारायण है यानी कि महाविष्णु, इसी से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, अब ये जो पहला चतुर्व्यूह हुआ सेम यही फोटोकॉपी होके यहाँ आता है। तो सबसे पहले वासुदेव, फिर उसके बाद संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध। तो ये वासुदेव बनेंगे राम, ये संकर्षण बनेंगे लक्ष्मण, प्रद्युम्न बनेंगे भरत और अनिरुद्ध बनेंगे शत्रुघ्न। तो ये 4 लोग जो हैं ये 4 महाविष्णु हैं, और यही कौन बनने जा रहे हैं, रामलीला में ये लोग चारों पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे दिया है केशव नारायण माधव, ये वासुदेव बनते हैं, संकर्षण कभी कभी गोविंद बनते हैं, विष्णु बनते हैं, मधुसूदन बनते हैं, प्रद्युम्न बनते हैं तो त्रिविक्रमा बनते हैं, वामन बनते हैं, श्रीधर बनते हैं, अनिरुद्ध बनते हैं तो ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। तो इस तरह से ये नीचे नीचे आने के बाद जब ये 4 व्यू यहाँ पे होते हैं, तो ये जो 4 है ये मटेरियल वर्ल्ड को टेक केयर करते हैं। आप पूरा अनलिमिटेड यूनिवर्स है, आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये देखिए, ये जितने भी आपको इधर स्पार्क करता हुआ ये वैकुंठ है, ये अनलिमिटेड विष्णु है यहाँ पे। और हर एक विष्णु का अलग अलग नाम है। भगवान के बोलते हैं ना सहस्त्र नाम है, मतलब हजारों नाम है, तो हजारों नहीं करोड़ों नाम है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो नाम हो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, आप कोई भी नाम ले लीजिए। इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, और इंग्लिश में सॉरी का संस्कृत में सॉरी का मतलब है लॉर्ड हरि। तो यानी कि अंग्रेजी अंग्रेजी में जितनी बार आप लोगों को सॉरी बोलते हैं आप भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं आपको बता दे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो यूनिवर्स में, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो यहाँ पे यूनिवर्स है, इसमें जो महाविष्णु है उनका नाम क्या है, विश्वजीत, जिनकी 1000 भुजाएं मैं आपको बताता हूँ। तो ये अनलिमिटेड विष्णु है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि विष्णु एक नहीं है, अनलिमिटेड विष्णु है। और जो मेन है वो ये 4 और 4 8 विष्णु है, जो फर्स्ट क्वाड्रल्प में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर सेकंड इनकारनेशन में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये 2-2 बार क्यों होता है, पहला 4 इस पूरे यूनिवर्स को यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को टेक केयर करता है, और फिर यहाँ से ब्रह्म ज्योति के नीचे जितने भी आते हैं ये 4 लोग यहाँ पे टेक केयर करते हैं सब चीजों को। तो ये अलग अलग इनका क्या है, सब कुछ है। तो अब जब यहाँ से जब स्वांश अवतार होता है तो क्षीरद यहाँ से 3 विष्णु आते हैं। तो सबसे पहले पे है देखिए कारणोदकशाही विष्णु, ये क्या है, द परमात्मा ऑन द टोटलिटी ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, यानी कि पूरे हृदय में हर एक के कण कण में जो विष्णु एंटर करते हैं, हर एक जीवात्मा, हर एक कण के, सृष्टि कहते हैं ना, सृष्टि के कण कण में भगवान है। तो कैसे हैं भगवान, एटम के फॉर्म में है। तो वो कौन कौन है, क्षीरदकशाही विष्णु, यानी कि पुरुष अवतार है। तो क्षीरदकशाही विष्णु हर जगह एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आइए सेकंड नंबर पे जहां पे कर्सर मूव कर रहा है, यह है गर्भोदकशाही विष्णु। तो यहाँ पे परमात्मा टोटलिटी यूनिवर्स, यानी कि एक एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं, एक एक यूनिवर्स में। और फिर क्षीरदकशाही विष्णु, द परमात्मा अकम्पनाई ईच इंडिविजुअल सोल, यानी कि बेस्ट ही परमात्मा, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर जो भगवान रहते हैं वो कौन है, क्षीरदकशाही विष्णु, यानी कि ये भी कृष्ण है, लेकिन इन लोगों का फीचर अलग अलग है। तो 3 विष्णु हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों के
टेक केयर के लिए है। एक परमात्मा के रूप में, एक यूनिवर्स के रूप में, और दूसरा हर सृष्टि के कण में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में। तो बस आप लोगों के लिए आज इतना ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा समझने में आप लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और आप लोगों को बहुत सारा माला करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये 4 व्यू जो है, कल यही 4 व्यू अयोध्या में प्रकट होंगे, और इससे पहले बहुत सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के अनुमति के अनुसार बानर का रूप धारण करेंगे। और अलग अलग देवता कौन कौन सा रूप धारण कर रहे हैं, अंगद कौन है, सुग्रीव कौन है ना, जामंत कौन है, द्रिवी कौन है, ये सारे जितने भी बानरों का नाम है, तो कल बानर शब्द का अर्थ बताएंगे। और सारे देवी देवता जितने भी रूप धारण करते हैं, तो ये सब भगवान से पहले ये लोग अवतरण होंगे इस पृथ्वी पे। और उसके बाद ये चतुर्व्यूह है ना, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बन के अवतार लेने जा रहे हैं। तो कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और कल भगवान का प्राकट्य हमारे इस लीला में होगा, और पूरा अयोध्या पूरा सेलिब्रेट करेगा इसको। तो इस वीक में हम लोग यही चर्चा करेंगे। तो अब हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कीजिए, मैं प्रयास करूंगा उसको और सिंप्लीफाई में आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ। और जो रह जाएगा तो कल आपको उसका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तो टाइम टू क्वेरी। अब आप लोग अपना कोई डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। कोई अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आपका कोई मत है या कोई आपका मिसकंसेप्शन है तो उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए 5 मिनट है आपके पास। किसी का भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। नहीं, भरत प्रभु आपका है। हाँ भरत प्रभु बताइए। आप अनम्यूट कीजिए अपने तरफ से। आपने हैंड रेज किया है, आई डोंट थिंक कि आपका क्वेश्चन है या पहले से ही रेज्ड है ये हैंड। भरत प्रभु वॉइस आ रही है हमारी आपको? आई डोंट नो, आप उधर से अनम्यूट करके देखिए, हमारी तरफ से अनम्यूट है आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, कौन बोले? जितेंद्र प्रभु। हाँ जितेंद्र प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी, ये इस्लाम के संपर्क में आने से पहले जो मेरे अंदर जो मिथ्या थी, यही थी कि हरि नारायण या विष्णु जो है वो सबसे सर्वोपरि हैं। उनसे जो है इनकारनेशन कृष्ण का, राम का, और जितने भी अवतार हुए हैं वहां से हुआ। हम्म। आज आपने जो चार्ट दिखाया उससे ये अनुभव हुआ कि कृष्ण जो है वो वही परम परमेश्वर है, स्वयं है वो। यस। उनसे जो है विष्णु के जितने भी विष्णु के अवतार, विष्णु के भाग हैं, हम्म। उनसे हैं, और उनसे फिर आगे अवतार होता है। यस। और विष्णु के जो हरि नारायण हैं, जो हमारे हृदय में वास करते हैं, अभी हम्म। तक पता था कि कृष्ण स्वयं वास करते हैं। तो अभी आपने बताया कि विष्णु के चौथे चौथे चरण में जो विष्णु हैं वो हमारे हृदय में वास करते हैं, अलग अलग प्राणियों के हृदय में। हम्म। ये थोड़ा सा नया है। नहीं, तो तो ये नया नहीं है, एक्चुअली भागवत में है ये सारा। तीसरा स्कंद और पांचवा स्कंद पढ़ेंगे। मैंने पांचवा स्कंद का आज इसलिए थोड़ा सा चर्चा किया क्योंकि पांचवा स्कंद में भी क्रिएशन का, पहले तो तीसरे स्कंद में भगवान कपिल अपनी माता को सारा क्रिएशन के बारे में बताते हैं कि रचना कैसे होती है, भगवान कैसे कैसे आते हैं। और कुछ दृष्टांत जो बच जाता है तो सुखदेव गोस्वामी उसी कथा को पांचवें स्कंद में है ना, परीक्षित महाराज को वो डाउट क्लियर करने के लिए फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ चीजें जो नहीं हुई थी वो क्या है, दूसरे सेक्शन में यानी कि पांचवें सेक्शन में आता है। तो आपके स्क्रीन पे मैंने दोबारा दिया है, देखिए जितने भी इनकारनेशन हुए हैं यहाँ पे भगवान के 25 इनकारनेशन का यहाँ पे नाम दिया गया है ना। और ये सारा सिस्टमेटिकली है, पता है ना, प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने इतना सरल कर दिया है कि एक सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो भगवान कृष्ण है वो मूल भगवान है, यानी कि परम ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी कहते हैं ना, परम पिता जो है, और परम भगवान आदि भगवान, यानी कि इनके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और इनके नीचे जो है ये सारे विष्णु है। अभी तो अनंत विष्णु है, मतलब आपको तो अभी 3 बताया गया है जो प्रमुख हैं। और ये जो मेजर हैं, कारणोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और क्षीरदक शाही।
तो जब परमात्मा के रूप में रहते हैं वो क्षीरोदकशाही, यानी कि ये महाविष्णु भी होते हैं और क्षीरोदकशाही विष्णु भी होते हैं। और जो एक एक यूनिवर्स में जाते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु। जैसे पृथ्वी हवा में तैर रहा है तो ये इस कारण से तैर रहा है क्योंकि भगवान इसके अंदर है एनर्जी के फॉर्म में। और कारणोदकशाही विष्णु वो हर इस पूरे यूनिवर्स को होल्ड कर रखे हैं। जैसे पूरे यूनिवर्स को कौन होल्ड कर रखा है, तो आपको बताएं संकर्षण जो है, कहते हैं ना हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि संकर्षण ने अपने माथे पे सरसों के दाने के समान इस पूरे यूनिवर्स को धारण किया है। तो वो कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है। संकर्षण यहाँ पे देखिए, ये वही वाले महासंकर्षण इनका नाम है। अभी ऊपर एक और आता है तो वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया आपको, बताया ना कि बहुत सारा चीज है। लेकिन अभी खाली चतुर्व्यूह को समझिए कि भगवान जो आ रहे हैं वो चतुर्व्यूह कौन है। तो ये चतुर्व्यूह सेकंड वाला है जो यहाँ पे है, ये वाला। यहाँ पे ना प्रभु द्वितीय चतुर्व्यूह। तो प्रभु वासुदेव, एक ही संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये है। तो विष्णु में भी बहुत सारी वैरायटी है। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि भगवान कृष्ण मूल है और उनके एक्सपेंशन से विष्णु होते हैं और विष्णु के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। तो अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और हाँ, आगे कंटिन्यू इसमें करें। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज का कंफ्यूजन है। क्या? आपने बताया कि जो विष्णु के इंकारनेशन से राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, भरत हम्म बनते हैं, शत्रुघ्न बनते हैं। हम्म, तो कृष्ण का जो अवतार हुआ था, या आपने कहा कि अवतार नहीं हुआ था, स्वयं कृष्ण ही कृष्ण थे। हाँ। तो फिर कैसे, थोड़ा सा उस पे मैं बात लास्ट करें। क्लास में द्वापर मैंने कोरियर का एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसका ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो अमेरिका में होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का ले लीजिएगा आप, समझ रहे हैं। तो वो कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहेगी तो वो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? जितेंद्र प्रभु आपके लिए प्रश्न है ये। यस, वो नियर बाई कंट्री जहाँ पे डिलीवर करना होगा या कुछ करना होगा वहां पे कांटेक्ट करेगी। नहीं, कांटेक्ट करेगी तो मतलब वो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी तो क्या करेगी? मतलब कोई देखिए, अगर इस बिजनेस को कोई इंडिया के पास अपना भी तो बिजनेस है ना, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा पहले? पहले हेड ऑफिस खोलेगा वहां पे। अपना वो फ्रेंचाइजीज लेगा या वहां पे परमिशन लेके क्या करेगा, वहां पे अपना एक ब्रांच खोलेगा पहले। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, तो कंपनी ओरिजिनली तो किसी एक कंट्री से बिलोंग करती है, समझ पा रहे हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम। और वहां पे वो खोलता है तो अब क्या है कि उसका टर्म कंडीशन वो फिक्स हो गया। अब वो जब भी इंडिया में कोई प्रोडक्ट भेजेगा तो वो डायरेक्ट किसी इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं भेज देगा, उस अपने ब्रांच में अपने सेंटर में भेजेगा, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक। तो उसी तरह से इस चार्ट में देखिए, मैं ये चार्ट इसलिए दोबारा खोला आपको समझाने के लिए। भगवान कृष्ण यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में है और तीसरे अध्याय के तीसरा स्कंद, पांचवा, तीसरा स्कंद, पांचवा अध्याय, 28वां श्लोक। एते चांद से कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि सारे अवतारों के अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये क्वाइट क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये डायग्राम में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां से डायरेक्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में आना था इनको, भगवान को। मैंने इसलिए दूसरा भी आपको ये दिखाया था ये। अब मान लीजिए भगवान यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आना है उनको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये जो है मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट भगवान को यहाँ इस पृथ्वी पे आना है। और भगवान को बीच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये इतने सारे विष्णु हैं, सब कुछ है, तो भगवान इनका रिस्पेक्ट करने के लिए और इनको अवसर देने के लिए, इनको अपनी लीला में समाहित करने के लिए भगवान पहले आते हैं इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में इस महाविष्णु के पास आते हैं और इस महाविष्णु से भगवान प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पे। यहाँ यहाँ आते हैं, यहाँ से प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पे। तो यानी कि भगवान इनको भी लीला में अवसर दिए और ये स्वयं है, कोई और नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे 10 कैंडल है और 10 कैंडल एक ही जैसे दिखने वाले हैं, एक ही जैसे प्रकाश देने वाले हैं। लेकिन कोई व्यक्ति पहले से जला के रख दे 10 के 10 कैंडल और दूसरा कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बाहर से आए और वो कहे कि भाई इसमें पहला कैंडल कौन जलाया, तो वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि इसमें पहला कैंडल कौन जला। लेकिन जिस व्यक्ति ने जलाया है उसको पता है कि पहला कैंडल कौन सा जला था, तो वो बता देगा कि ये वाला कैंडल पहले जला। तो यानी कि 10 कैंडल में से पहला जो कैंडल जला वो क्या है? वो मूल है, यानी कि वो सबका कारण है। यानी कि 9 जो कैंडल जल रहे हैं वो पहला कैंडल उसका मूल कारण है उत्पत्ति का। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण
मूल कारण है सारे विष्णुओं के, और उसी विष्णु के माध्यम से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जिस तरह से 10 कैंडल में कोई भेद नहीं है, ना प्रकाश में, ना रंग में, ना उनकी आकृति में, और ना ही उनके जलने के स्वभाव में। तो जिस तरह से कैंडल एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, और सिमिलर होते हुए सबका अलग अलग अपना एक तेज है, अपना अलग अलग एक एग्जिस्टेंस है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से सारे विष्णु आते जरूर हैं, लेकिन वो नॉन डिफरेंट है। तो इसी तरह से जैसे बताते हैं भगवान कृष्ण में 64 कलाएं होती हैं, और इन विष्णु में कितनी 60 कलाएं हैं। ये अंतर क्यों है, तो ये जब लीला प्रारंभ होगा तो इसका भी उत्तर देंगे आपको, जब गुण का चर्चा होगा तो वो भी देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि भगवान यहाँ पे आए चतुर्व्यूह में, और यहाँ से महाविष्णु से प्रवेश, तो वो महाविष्णु कोई और नहीं, वासुदेव, ये वासुदेव हैं। तो यानी कि वासुदेव कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ पे खाली लीला और वस्त्र भेद, यानी कि जब आप घर से चलते हैं ऑफिस के लिए तो आप घर में बनियान या टी शर्ट या निक्कर या बॉक्सर पहन के रहते हैं, लेकिन जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो अपना वस्त्र बदलते हैं ना जितेंद्र प्रभु, यस प्रभु वस्त्र जी। बदलते हैं ना, ऑफिस का बिल्कुल रूप धारण करते हैं, है ना। बिल्कुल। जितेंद्र स्वरूपा ऑफिस, जितेंद्र रूपा ऑफिस शरीरा। जितेंद्र जी जब रूप धारण करेंगे तो ऑफिस का रूप धारण करेंगे, यानी कि पैंट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, टाई लगाएंगे तो ऑफिस का शरीर धारण कर लिया, यानी कि जो एक्सटर्नल रूप लिया आपने ऑफिस के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लिया। तो भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में एक लीला पर्पज के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए तो पहले ही बताया भागवत में, मैंने इसीलिए पढ़ा था कि आप लोगों को समझ में आए कि ये भगवान कृष्ण है, जो ये सामान्य व्यक्ति आपको दिखेंगे आते हुए मनुष्य की तरह, और विष्णु के रूप से आ रहे हैं, विष्णु के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड को रूल को फॉलो करते आ रहे हैं। नरसिंह भगवान किसी रूल को फॉलो नहीं किए थे, वो डायरेक्ट प्रकट हो गए थे, है ना। वराह भगवान किसी का रूल को फॉलो नहीं किए थे, डायरेक्ट किसी माता पिता के बगैर ही प्रकट हो गए थे। मत्स्य अवतार बिना माता पिता के प्रकट हुए थे, कच्छप अवतार बिना माता पिता के प्रकट हुए थे। लेकिन यहाँ पे भगवान की ये लीला अवतार है, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे, रुकिए एक और चीज दिखे, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भगवान के 6 तरह के अवतार हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, चौथे नंबर पे यहाँ देखिए, ये है लीला अवतार। तो इसका एक फीचर होता है, भगवान अपना रंग रूप आवाज हर चीज बदल देंगे। जैसे एक एक एक्टर होता है, एक रोल प्ले करने के लिए अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या करता है, ढक देता है। वो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करता है, एटीट्यूड चेंज करता है, अपना एक्सटर्नल जो ड्रेस सेंस है वो चेंज करता है, हेयर स्टाइल चेंज करता है, ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छा दे पाए। ओरिजिनल अगर रूप से देगा तो मजा नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपको मैं बोल दूं कि आपको एक भिखारी का रोल प्ले करना है, आप कहेंगे अंतरात्मा प्रभु जी मुझे आप भिखारी क्यों बनाना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं नहीं प्रभु जी आपको एक रोल प्ले करना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहोगे नहीं नहीं, तो आप कहेंगे चलो ठीक है मैं भिखारी का रोल करूंगा, लेकिन मैं कपड़ा वही पहनूंगा जो अभी पहन रखा है। तो आपने पहना हुआ है सूट टाई बाल, और गाड़ी से उतर के और सड़क पे रेड लाइट पे खड़ा होकर कह रहे ए भाई 1 रुपए भिक्षा दे दो, लोग आपको देख के कहेंगे सही में पागल है भैया, मर्सिडीज गाड़ी रखा है, टाई कोट पैंट पहना है, और ये कह रहा है भीख दे दो, या कोई आपको 1 पैसा नहीं देने वाला है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कहेंगे पागल हो गया है तो मजाक कर रहे हैं हम लोगों से। लेकिन वही अगले दिन आप फटे चिटे गंदे हालत में आइए, बाल बिखरे होने चाहिए, आंखों पे धूल मिट्टी खूब चिपकी होनी चाहिए, और रोते हुए बोले ए भाई 1 रुपए दे दो, व्यक्ति आपको 10 का नोट दे देगा, 1 रुपए नहीं 10 का नोट देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप भिखारी जैसे दिख रहे हैं। भाषा बदल दिया। आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल प्रभु जी। भगवान यहाँ पुरुष अवतार में, लीला अवतार में महाविष्णु की सहायता से अपने ही रूप को धारण करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको तत्व, अभी पूरा तत्व, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा तत्व ज्ञान है। अभी देखिए यहाँ पे विलास लीला है, प्रभास विलास है, ये सबका एक अलग अलग डायमेंशन है। क्योंकि आप लोग बिल्कुल अभी नए हैं तो इसलिए सब चीजों में अभी नहीं ले जा रहा हूँ, जब समय आएगा तो उसमें लेके चलेंगे, उसमें भी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो विष्णु जो हैं वो 4 हैं, और विष्णु के माध्यम से वही ओरिजिनल कृष्ण वासुदेव के फॉर्म में आ रहे हैं, वासुदेव के फॉर्म में आ रहे हैं। भगवान जो कृष्ण थे वो ओरिजिनल थे, वो भी भगवान इसी तरह से जैसे राम जी आ रहे हैं उसी तरह से भगवान आए थे, लेकिन वो भी डायरेक्ट होते हुए भी इनडायरेक्ट आए थे। ये तत्व ज्ञान है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा कुछ और लीलाओं का श्रवण करने के लिए, तो और तत्व क्लियर हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र प्रभु जी, यस आई होप प्रभु कि जी। इतना काफी है आपके लिए आज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट कोई क्वेरी, क्योंकि 10 बज गया है, हम थोड़ा सा लेट हरे हो गया कृष्णा है। प्रभु जी। भरत हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु अब जी। आप बताइए लास्ट क्वेरी आपका।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो फोटो दिखाई थी उसमें जो 14 लोग है वो मतलब ब्रह्मा जी के जो कमल की नाल है उसके अंदर है उसके बाहर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तीसरा स्कंध अभी लीला चल रहा होगा आपके आसपास, उसमें ध्यान से उस चैप्टर को पढ़िएगा, उस नाल के अंदर है। वो जो नाल है, जो लोटस का, जो नारायण भगवान महाविष्णु के जो गर्भ से जो गर्भ यानी कि जो उनके नाभि से निकलता है, तो उस लोटस स्टेम के अंदर ही ये पूरा यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स, अनलिमिटेड। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, फिर उसी के प्रभु अंदर जी। ये छोटा है, और सबसे टॉप पे ब्रह्मलोक है। हाँ सबसे जी। टॉप पे। आपको रुको, मैं आपको पिक्चर दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको, अभी स्क्रीन शेयरिंग में फिर से ला रहा हूँ, आपको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस यूनिवर्स को देखिए, आपको जूम करके दे रहा हूँ, आई होप कि आपके वहां पे जूम हो रहा होगा। आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ जी प्रभु जी। अब खाली अब कहीं मत देखना, जहां पे मैं कर्सर मूव करूँ खाली वहीं देखिएगा आप, ठीक है? हाँ ये जी। देखिए, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये पूरा एक यूनिवर्स कहलाता है, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वन यूनिवर्स। ये देख रहे हैं, वन हाँ यूनिवर्स, जी। ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे गर्भोदक का शाही विष्णु है, यहाँ पे ये गर्भोदक का शाही विष्णु एक यूनिवर्स के अंदर, ये अनलिमिटेड गर्भोदक का शाही विष्णु है। देखिए, जितने भी गोल गोल दिख रहा है आपको डॉट जैसा, ये सारा हाँ पूरा जी। यूनिवर्स है। ये अनलिमिटेड यूनिवर्स है, 75% पूरे क्रिएशन का, ठीक है? हाँ जी। अब देखिए, इनके जो महाविष्णु, यहाँ जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ जी। अब देखते जाइएगा, ये कर्सर जहां मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए महाविष्णु लेटे हुए हैं, यहाँ पे महालक्ष्मी जी इनके चरण को सेवा कर रही हैं, पाद सेवन कर रही हैं, ठीक है? अब इनके नाभि से एक ग्रीन सा कुछ निकलता हुआ दिख रहा है आपको, स्टेम जैसा, हाँ जी। दिख रहा है? हाँ अब जी। रुकिए, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ इनके यहाँ तक, हाँ जी। अब देखिए इस एरिया में जितना ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन सा, यह है ब्रह्मा जी से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये जो यहाँ से निकला है, ये इसी स्टेम के अंदर ये पूरा यूनिवर्स है। ये पहला है सत्यलोक, ये सबसे टॉप पे है सत्यलोक। फिर उसके बाद तपोलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक, है ना, भूअलोक। उसके बाद ये है पृथ्वीलोक, और उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये दो दो चार दो छः सात नीचे, आठवां हमारा पृथ्वी, और छह ऊपर, और सबसे टॉप पे ये। तो ये जो स्टेम है, इसी स्टेम के अंदर ये पूरा यूनिवर्स है। हाँ दिख जी। रहा है आपको? ये पूरा हाँ एक जी। यूनिवर्स है प्रभु जी सारा। हाँ, ये जो दिख रहा है ये पूरा वन यूनिवर्स है। अब यहाँ पे देखिए सात, ये जो हमारा यहाँ पे, रुकिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैंने सेंटर किया अभी, आपको वहां पे दिख रहा होगा, ये हमारा 8 तत्वों से ये लेयर बना हुआ है, जिसको अहंकार कहते हैं ना। अष्ट अष्ट तत्व से हमारा शरीर बनता है। यही शुद्धिकरण करके जब जीवात्मा शुद्ध हो जाता है, तो इसी को भेद के ये बाहर निकलता है, यहाँ से ऐसे भेद के बाहर निकलता है, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आठ, अहंकार, मन, बुद्धि, है ना, फिर वायु, फिर वहां पे अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। इस तरह से 8 तत्वों का लेयर होता है इस पृथ्वी में। जो भी आता है इसको, ये शरीर, यहाँ से इसका क्रिएशन होता है, यहाँ से उसको शरीर मिलता है, और फिर उस इस मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करता है। कोई भी जीवात्मा आता है तो यहीं से आता है वो। ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से एंटर करेगा, फिर उसको शरीर मिलेगा उसकी इच्छा के अनुसार, वो ब्रह्मा जी के पास आएगा। ब्रह्मा जी यहाँ से उसकी इच्छा सारी पूर्ति करेंगे, और वो जिस योग्यता में होगा, चाहे वो स्वर्गलोक में जाए, या देवी देवताओं के साथ रहे, या पृथ्वी पे आए भक्ति करने के लिए, या राक्षस बन के यहाँ पे नीचे के लोकों में जाए। तो ये एक यूनिवर्स का ये पूरा स्टोरी है। और यहाँ पे सदा ये कैलाश पर्वत पे शिव जी यहाँ पे वास करते हैं, जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये शिव जी का वास, ये कैलाश है। जो हमारा हाँ जी। पृथ्वी का कैलाश होता है, ये जो है ना, ये कैलाश है। और यहाँ पे पृथ्वी को ये जो पालन करती है दुर्गा देवी, ये रही ये। हाँ जी। और सातवां इनकारनेशन होता है, फोल्डेड हैंड में कहती है भगवान को कि मेरे लिए क्या सेवा है, क्या आदेश है। तो ये महाविष्णु से प्रार्थना करती है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे, तो ये लॉर्ड शिवा कैलाश पे होते हैं, और देवी, इसीलिए इस पृथ्वी का नाम देवी धाम भी है ना? तो आपका उत्तर मिला भरत प्रभु,
हाँ महाविष्णु की जी। जो ये नाभि से निकलता है, ये कमल दंड, इसको कमल दंडी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं लोटस स्टेम। तो इसी हाँ लोटस जी। स्टेम में ये पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, एक फिर यूनिवर्स। प्रभु जी, लेकिन ये तो इस स्टेम के बाहर दिखाए हुए हैं सारे प्लैनेट्स। तो अगर हम आपको अंदर ले जाएंगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा आप प्रभु जी। अगर प्रभु जी अंदर एक लिखा और रहेगा चीज तो आपको बताइए। दिखाई नहीं देगा ना। प्रभु जी ये आपने बोला ये 7 लेयर्स प्रभु को जी। भेद कर एक जीवात्मा अंदर आती है और हम्म ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी उसकी योग्यता के हिसाब से उसे अलग अलग लोकों में भेज देते हैं। हम्म। पर ये 7 लेयर्स को भेद के जीवात्मा कहाँ से आती है प्रभु जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली ये इसका शरीर का रचना यहीं से होता है। मतलब ये 8 तत्वों का ये कवरिंग है। जो आप आसमान देखती हैं, वो हमें ये आसमान एक्चुअली दिखाई नहीं देता है। कहते हैं ना, वहां पे हमारी आई साइट खत्म हो जाती है तो ब्लूइश कलर का दिखता है। एक्चुअली वो भगवान के कांति का डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रोशनी है। ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्टेड जो रोशनी है वो आसमान दिखता है, जो नीला दिखता है। तो शास्त्रों में बताया गया कि नीला इसीलिए दिखता है क्योंकि भगवान का शरीर का कांति है वो, इसीलिए नीला दिखता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा समुद्र नीला है इसीलिए आसमान नीला दिखता है। अरे तो समुद्र नीचे है भैया, आसमान बहुत ऊपर है, वो तो दिखाई भी नहीं देता आपको। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सब अंधकार हो जाता है, डार्क शुरू हो जाता है। तो यानी कि यहाँ यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा था, सॉरी। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा शरीर जैसे बना है ना 5 धातु से, कौन सा है? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। और फिर उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। यानी कि जब जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उसका फॉल डाउन होता है तो उसको यहाँ से ये 8 तत्व प्राप्त होता है। ये 8 तत्व प्राप्त होता है। तो ये 8 तत्वों का मतलब है, ये कपड़ा है। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हमारे को अपने कीमत के अनुसार कपड़ा चूज करने का या कोई वस्तु खरीदने का अधिकार होता है ना। तो ब्रह्मा जी ये 8 तत्वों को उसको प्रदान करते हैं। यानी कि जीवात्मा पहले सोल है, सच्चिदानंद है। उसके बाद वो जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आएगा तो उसके पास कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि मछली पानी में रहती है, तो वो तो पानी के स्वभाव के अनुसार वो अपना जीवन जी सकती है। लेकिन एक मनुष्य जाएगा तो वो क्या क्या लेके जाएगा पानी के अंदर? ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, एक विशेष तरह का सूट होता है जो उसके सूट बॉडी लेके को गलने से जाएगा, बचाता है ना। पैरों में पहनने के लिए फिन्स वाले शूज हाँ, लेके जाएगा। एग्जैक्टली exactly। तो यानी कि पानी में जाने के लिए उसको विशेष तरह का एक वस्त्र और एक मास्क या ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर पाए। उसी तरह से मेटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल जीवात्माएं सरवाइव नहीं कर सकता, तो यहाँ से ये 8 तत्व उसको दिया जाता है जिसको हम शरीर बोलते हैं। और यही शरीर हमारा कहलाता है, भौतिक शरीर। तो ये यहाँ से ये पांचों उसको मिलता है। ब्रह्मा जी उसको ये प्रोवाइड करते हैं, उसकी इच्छा और कर्म के अनुसार उसको जैसे जैसा शरीर मिलता है उसको इस लोक में भेज दिया जाता है कि आप इतने शुद्ध हो तो चलो आप भक्ति करो, सत्यलोक में रहो। आप थोड़े और पुण्य कर्म है तो चलो आप स्वर्ग में जाओ, आप एंजॉय करो। आप थोड़े मिक्सर हो गए हो, थोड़ी इच्छा भी आ गई है, थोड़ा भगवान के साथ द्वेष भी करते हो तो चलो पृथ्वी पे जाओ। आप थोड़ा यहाँ पे अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पे भोग विलास करो, या पिटाई होगी आपकी जैसे होगी। और बहुत राक्षस हो, बहुत आप उदंड हो तो फिर वो नीचे नरक भेजते हैं। यानी कि अतल बितल सुतल ये सारे नरक लोक हैं ये सारे। मतलब जहां पे राक्षस, असुर और दानव रहते हैं, जहां पे सर्प योनि रहती है। सबसे नीचे पाताल में संकर्षण भगवान रहते हैं, और उसके ऊपर जो है राक्षस योनि है, है ना। पाताल, अतल ये सब नाग लोक है ये सब। एक्चुअली विशेष विशेष तरह के यहाँ पे कौन रहते हैं? सर्प जाति के लोग रहते हैं। तो वो भी जीवात्मा है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार ये लोग शरीर धारण किए हैं। तो इस तरह से ये हमें समझना है। ये बाद में मैं कभी फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए कि शरीर कैसे मिलता है और कर्मा कैसे हमारा क्रिएट होता है। तो ये यूनिवर्स से आपको समझना है कि हम लोग कहाँ पे हैं और भगवान ने क्रिएशन कितना परफेक्ट किया है, और भगवान इसी यूनिवर्स में इस पृथ्वी पे अभी आ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे बाद में। आज मुझे एक चीज पूछनी है। लास्ट में 1 मिनट रुको पहले। सानी गवा माता, आपका प्रश्न जो था वो समझ में आया? हाँ प्रभु जी मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये 8 चीजों से हमारे को जो है शरीर मिल गया। लेकिन फिर भी प्रश्न यही है कि जीवात्मा, ये पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर एक सिस्टम है, लेकिन वो जीवात्मा कहाँ से आया? उसको भेद के उस चक्कर को कहाँ से आ रहा है? हाँ, फॉल डाउन मतलब कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत से हाँ जीवात्मा भगवान की जब सेवा, कहते हैं ना कि कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वंछा करी, निकट स्थितियां माया झपटिया धरी।
जैसे मान लीजिए आपके घर में मेड है या सर्वेंट है, तो आपने उसको हायर किस लिए किया है? सेवा के लिए। अपनी सेवा के लिए, मतलब वो आपके घर को छोटा मोटा कार्य करे और उसके बदले आप उसके हर नीड्स को पूरा करती हैं। तो भगवान ने हमारे को अपने धाम में अपने लिए रखा था कि आप मेरे को प्रेम करना, मैं आपसे प्रेम करूंगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, यहाँ पे हंसी मजाक करेंगे, अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगे, ठीक है। अब वही मेड जो आपने रखा है, जो नौकर रखा है, कल को आपके सारे संपत्ति को क्या करता है, वो अपना समझ के यूज करने लगता है। वो आपके बेडरूम में जाता है, बेड पे जूता रख के सोता है, और सोफे पे आपके सामने पैर रख के आगे करके बोलता है, हाँ माता जी हालचाल ठीक ठाक है। तो आप अगले अगले पल क्या व्यवहार करेंगे उसके साथ? हटा देंगे। सीधा झाड़ू उठाएंगे कि बेटा बाहर का रास्ता इधर से निकलता है, आप खुद जाना चाहोगे, हम आपकी सफाई करके भेजे बाहर से। तो यानी कि वो नौकर है, उसका काम था सेवा देना, और सेवा दे के प्रेम प्राप्त करना और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेके अपना जीवन जीना, वो मालिक नहीं है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में जब हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, या भगवान को देख के अंदर, कहते हैं ना कि काम और द्वेष, ये दो इच्छाओं की वजह से जीवात्मा भौतिक संसार में आता है। तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं कि चलो ठीक है, आपको मैं कष्ट नहीं दूंगा, आपकी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे से जुड़े हो और मेरे को प्रेम करते हो, तो चलो मैं आपकी इच्छा देता हूँ। और वो भौतिक संसार में भेजते हैं और कहते हैं कि कुछ रूल्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्थान क्या है, आपके लिए नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं पदम पदम यत विपदाम। यानी ये मैंने जगह ऐसा बनाया है कि मकड़े की जाल की तरह है, अगर मकड़ा बन के रहोगे तब तो इस पे बहुत अच्छे से खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, वापस निकल के आ जाओगे, लेकिन अगर तुमने मकड़े से कोई और रूप धारण कर लिया तो तुम इसी जाल में फंस जाओगे। यानी कि मकड़ा अपना जाल बुनता है तो उस पे वो खेल सकता है, सो सकता है, नाच सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई मधुमक्खी, मक्खी या कोई और कीड़ा उस पे जाए तो फंस जाएगी। तो उसी तरह से भक्त लोग इस भौतिक संसार में आते हैं तो फंसते नहीं है, क्योंकि भगवान के आदेश का पालन करते हैं। और जो आदेश का पालन नहीं करता वो इसमें उलझता चला जाता है। जिस तरह से एक कीट पतंगा उस मकड़ी के जाल में जाता है तो उलझ जाता है, वो निकल नहीं सकता जब तक या तो मकड़ा ना उसको बाहर निकाले, या नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति आके उस जाल को ना काटे। समझ पा रही है? तो उसी तरह से जीवात्मा जब इच्छा और द्वेष किया, भगवान ने उसको इस प्लेटफॉर्म पे दिया कि तुम अपनी इच्छाएं यहाँ करो, लेकिन मेरे रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तब इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म का सिद्धांत अब समझ में आ जाएगा आपको। जब भगवत गीता आप 3rd चैप्टर अब पढ़ेंगी तो अब समझ में आएगा कि जीवात्मा कैसे फंसा है इस भौतिक संसार में। ठीक है। तो इसीलिए हमारे को ये सारा ज्ञान, इसलिए हम लोग लीला इसीलिए श्रवण कर रहे हैं कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान ले। इसलिए तो मैंने बोला कि भगवान वासुदेव की भक्ति जो हम छोड़ दिए, जो भगवान इतने सुंदर है, जो अभी अयोध्या में इतना सुंदर लीला करने जा रहे हैं और हम लोगों को अभी इतना सुन रहे हैं, वही भगवान की सेवा हम गलती से, कहते हैं ना, अये नंद तनुज किंकरम पतितम आविश में भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि संदृशम विचिंतया। मैं इस भौतिक संसार में किस तरह से गिरा मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान मैं गिर गया। अब मुझे अपने भक्ति के मार्ग दे के मुझे मेरे अपराधों को क्षमा करके वापस बुलाइए। यही तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करना है कि मैं किस तरह से गिरा मुझे याद नहीं है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममय वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना। तुम लोग कब से इधर हो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। अगर कोई बचपन में बच्चा घर छोड़ के भाग जाए तो बच्चा नहीं जानता है मेरे माता पिता कौन है, लेकिन माता पिता सदैव याद रखते हैं कि मेरा बच्चा था एक। और वो कभी भी सामने आएगा तो माता पिता पहचान लेंगे कि मेरा ही बच्चा है। तो उसी तरह से भगवान जानते हैं कि हमने कब गलती की थी, इसीलिए माला कर रहे हैं हम लोग, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वही खोई चेतना को वापस लाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू विल रीगेन योर लॉस्ट कॉन्शियसनेस, लॉस्ट रिलेशन। इसीलिए जप करते हुए बहुत ध्यान से भगवान से रोते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान बहुत कष्ट है इस भौतिक संसार में, आप प्लीज मेरे को क्षमा क्षमा करो, मुझे वापस बुलाओ। तो बहुत ये लंबी स्टोरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें समझना है। इसीलिए आप लोग अपना पर्सनल साधना करते रहिए और रीडिंग करते रहिए, और अंडर गाइडलाइन में हर लेक्चर को, हर कथन को समझने का प्रयास करते रहिए। तो ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन आएगा तो धीरे धीरे खोलेंगे, इसके चर्चा करेंगे माता जी। आई होप कि थोड़ा सा थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। ओ एक्सट्रीमली सॉरी 10:20 आज हम फिर अपनी समय सीमा बहुत लांग गए, क्षमा कर दीजिए। तो चलिए कल कल के लिए आज यहाँ पे विराम करते हैं, और कल बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान 4 रूपों में प्रकट होने जा रहे हैं।
और उससे पहले सारे देवी देवता किस किस रूप में आ रहे हैं, कौन कौन देवी देवता कौन कौन सा रूप धारण करके आ रहे हैं, ब्रह्मा जी सबको आदेश दे रहे हैं। तो कल इसका सुंदर वर्णन है, तो आप लोग 8:30 पे टाइमली लॉग इन कीजिएगा ताकि किसी को कोई मिस नहीं हो जाए। तो यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। और थोड़ा बहुत त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता रहता हूँ। थैंक यू। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधे कृष्ण की जय, शैल प्रभुपाद जय निताई जय आनंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा।